परमात्मन् नमोऽस्तुते। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय विष्णवे पुरुषादिबीजाय परेशाय विधिमते। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमः पंकजाग्रहे अजाय जनेत्रस्य ब्राह्मणे अनन्तशक्तये परात्मन भूतात्मन परमात्मन नमोस्तुते। श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवत गीता को डिस्ट्रीब्यूट मेरे को सब चीज डबल डबल देना, प्रसाद भी डबल, किताब भी डबल, ठीक है? तो बड़ी किताब है, बड़ी दिखाई दीजिए। और इस्कॉन वाली भगवत गीता मुझे बड़ी दिखाई दीजिए। इस्कॉन वाली ये वाली किताब बाकी वाले पानी वाले काम को बता दीजिए। अध्याय 2 का 35वां श्लोक। सबका अलग-अलग टाइमिंग हो जाता है। चलिए भगवान कृष्ण भगवान की मैंने क्या करा? मैंने कुछ करा भी नहीं, छुआ भी नहीं मैंने। चलिए फिर आपका फिर से भगवत गीता कृष्ण कथा के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप जैसे नए खड़ा नहीं आपके लिए होता है कि हम लोग भगवत गीता का प्रारंभ से श्लोक लेके भगवत गीता को हम शुरुआत से प्रारंभ से लेके और उसको अंत तक टूट गया क्या? प्रयास करेंगे अंतिम श्लोक तक, ठीक है ना। उसी श्रृंखला में हम एक एक करके श्लोक लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम यही श्लोक लेते हैं। अगर मतलब विषय को हमें समझना है तो फिर हम भगवत गीता में कहीं से भी उठा के किसी चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। तो पूरी भगवत गीता का जो रस है उसका पान हम हमेशा करते रहते हैं और आज भी हम करेंगे, ठीक है ना। तो सिर्फ मात्र यही एक श्लोक नहीं, हम और भी श्लोक करते हैं। पर आज का श्लोक जो अपनी वो प्रतिदिन की अपनी जो इस मतलब क्लास का श्लोक है, आज हम पहुँचे हैं 35वें श्लोक तक, अध्याय 2। तो कोई नहीं कोई नहीं, मैं तो बोल वैसे ही बोल रही हूँ। ऐसे सुन ये बगल में आप वहाँ पे बगल में मोहिता क्या है? हाँ अच्छा बेटी है मेरी, ये मम्मी आई है। मम्मी तो हमारा भाई कहाँ रखूं? पानी वही रखो, ऐसे पर्दा जलाते तभी हो जाता। भागने को भी लिया, आग लगती है, राजा लेटा है चल। तो अपना बुकमार्क ये जो अपना बुकमार्क है आप लोग वहीं पे छोड़ दिया करो जहाँ पे लास्ट। हाँ मेरा तो खुलते ही 35 खुला है। हाँ तो ये मतलब ये कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, जहाँ है वहीं पे। सही तो है। पापा की तरफ से अरे हाथ उठाए पापा। आ रहे। थोड़ा नहीं, वो बेटू ने देख लिया और तुमसे तो ज़्यादा सीख। ठीक है, मैं कोई बात नहीं, मैं तो बस काफ़ी उच्च स्वर में बोलूँगा। स्वर ठीक है। हम श्लोक बोलते हैं 35 श्लोक। भयात ऋणात उपरतम
मन्यसे त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमता भूत्वा यास्यसि लाघवम्। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं, भयात् ऋणात् उग्रतं ऋषभे त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमता भूत्वा यास्यसि लाघवम्। छोटी है अभी कौन सा पेज 40 नंबर पेज, तुम तो उनका 35 40 नंबर पेज, तो 35 बोल रहा हूँ 35 श्लोक नंबर है ना। छोटी किताब में तो 29 पेज है हमारे में, 29 पेज है। उसकी किताब अलग है। सॉरी इधर बोल। जो पेज नहीं देखा इसका चलो हिंदी में अर्थ बोलो जोर से, ठीक है। और जिंदगी दृष्ट में तू पहले बहुत सम्मानित गलती से होकर अब लघुता को प्राप्त होगा। वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। तो भगवान युद्ध के लिए समझा रहे हैं। पहले तो बहुत मतलब वीर था, धनुधर था। तो भगवान यहाँ पे एक व्यवहार में जिस तरह से समझाते हैं उस तरह से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, इसमें से पढ़ते हैं, जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम और यश को सम्मान दिया था, यानी सम्मानित होकर तुमको व्यवहार किया था, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारी युद्ध भूमि छोड़ दी और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे और इस तरह से वे तुम्हें युद्ध से हटाओ मानेंगे। यहाँ भगवान उन्हें एक प्रैक्टिकल तरीके से व्यवहार जगत में तुम्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, यहाँ भगवान वो बता रहे हैं। तो यहाँ पर इसमें मतलब कुछ भी ऐसा समझाने का जैसा नहीं है, लेकिन हम लोग इसमें से पढ़ते हैं, इसमें इसका कुछ भी विवरण नहीं दिया हुआ। वो ऐसा समझता है कि मैं तो केवल अपने कल्याण करने के लिए युद्ध से उपरत हुआ हूँ, परंतु अगर ऐसी ही बात होती और तू युद्ध को तू पाप समझता तो पहले ही एकांत में रहकर भजन स्मरण करता और तेरी युद्ध के लिए प्रवृत्ति भी नहीं होती, परंतु तू एकांत में न रहकर युद्ध में प्रवृत्त हुआ है। अब अगर तू युद्ध से निवृत्त होगा तो बड़े बड़े महारथी लोग ऐसा ही मानेंगे कि युद्ध में मारे जाने के भय से ही अर्जुन युद्ध से निवृत्त हुआ। अगर यह धर्म का विचार करता तो युद्ध से निवृत्त नहीं होता, क्योंकि युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः वह मरने के भय से ही युद्ध से निवृत्त हो रहा है। येषा च त्वां भूत्वा बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्, यानी कि ये जो लोग हैं महारथी, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शल्य आदि जो बड़े बड़े महारथी हैं, उनकी दृष्टि में तो बहुमान हो चुका है, अर्थात उनके मन में यह एक विश्वास है युद्ध करने में नामी शूरवीर तो अर्जुन ही है। वह युद्ध में अनेक दैत्यों, देवताओं, गंधर्वों आदि को हरा चुका है। अब अगर युद्ध से निवृत्त हो जाएगा तो तुम महारथियों के सामने तुम लघुता को यानी तुच्छता को प्राप्त होगा, अर्थात उनकी दृष्टि में तू गिर जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल और सटीक सा श्लोक है, इसमें कोई गूढ़ बात नहीं है। ठीक है, इसमें एक प्रैक्टिकल जैसे लोग बात करते हैं बिल्कुल वही है श्लोक। तो भगवान ने उन्हें इस सांसारिक व्यवहार कुशलता के हिसाब से भय उनको दिखाया और बताया कि देखो ऐसा लोग आगे डिस्टर्ब कर भगवद गीता को आगे बढ़ाएंगे हम। दोनों पढ़ लेंगे। जिसको तो हम पढ़ जाए और हो गया शायद है वो भी है खोलेगा ठीक है। तो अब याद करें पिछली बार हमने बात करी थी कि हमें क्या करना चाहिए, यानी कि हमें मतलब ब्रह्म को प्राप्त करना चाहिए, जो ब्रह्म का इच्छुक होना चाहिए और
केवल ब्रह्म की प्राप्ति का ही हमें लक्ष्य बनाकर अपने जीवन को जीना चाहिए, ठीक है। तो हमने पीछे ये देखा था कि लक्ष्य क्या होना चाहिए, और ब्रह्म यानी भगवान कौन है, परमात्मा कौन है, ये भी हमने समझने की कोशिश करी थी। तो उसके लिए हमने आत्मा और परमात्मा के कई श्लोक का वर्णन इसमें ढूंढा था, और हमने इसी प्रकार जैसे अभी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है ऐसे ही हमने इसमें से तमाम श्लोक को निकाले थे और वो करे थे, ठीक है ना। तो वो तो हमारा हो गया जिसको हमारा ध्येय, मतलब जो हमें ध्यान लगाना है, जो हमारा लक्ष्य है। लेकिन उसकी प्राप्ति के लिए कोई परेशानी आ रही है अभी भी, तो फिर उसके लिए आज हम ये सारे श्लोक बता रहे हैं। यानी कि ये श्लोक किसके हैं, ये श्लोक कृष्ण की भक्ति के हैं। यानी कि भगवान ने कहा है कि मेरी भक्ति, मेरे निरंतर चिंतन और मेरी भक्ति के द्वारा ही आप मुझ परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। हम सब आत्मा जो है उस परमात्मा में स्थिर रहने के लिए हमें भक्ति का साधन करना पड़ेगा, क्योंकि हम संसारी लोग हैं। तो ये उन श्लोकों को मैंने इसमें से निकाला है जो हमें ये बताएंगे कि हमें करना क्या है, कैसे करना है और किस प्रकार से हमें भगवान में अपने चित्त को लगाना है। तो फिर आप शुरू कर दीजिए 7.26 यानी कि अध्याय 7 का 26वां श्लोक निकालो। छोटे सरकार आज तो नहीं यार अंकल बोलते वही जमाई को अब क्या नींद नहीं आएगी, चश्मा तो है नहीं, मैं दवाई के काम नहीं है। क्या हो चश्मा नहीं है ना, तो वैसे सुन रही हूँ। अभी छोटी है हमारी, क्या मतलब है हमारी छोटी है। ये दे अंकल को। हाँ तो छोटी किताब है ना, आपका पेज नंबर अलग होगा, मेरा अलग होगा ना। ये पेपर दे दो इनको, छोटी किताब में तो 118 है आंटी, 118 है आपकी। हाँ, बड़ी किताब में अलग है, बड़ी वाला होगा। 7 का 36, 7वें अध्याय का 26। और तो भगवत गीता बची है क्या? और छोटी वाली तो भगवत गीता नहीं बची, ठीक है। तुम्हें चाहिए छोटी? ठीक है, मेरे पास है, ये बड़ी भी है छोटी भी है। अच्छा ठीक है। छोटी बेटी से लेता हूँ और जो है बड़ी से भी कर लेता हूँ। ठीक है, देखा आप लोग 7वें अध्याय का 26वां ना, मैं पढ़ता हूँ। वेदाम समतीताना वर्तमानी च अर्जुन भविष्याणी च भूतानी मातु वेदना कश्चन। ठीक है, श्लोक नहीं पढ़ेंगे, ये श्लोक बाद में हम करेंगे। वैसे भी ना हम डायरेक्ट अर्थ पे आते हैं। ये अर्जुन पूर्व बीते हुए और वर्तमान से तो आगे उन्होंने सब भूतों को मैं जानता हूँ। 7.26 यही है ना। हाँ ये तो मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। ठीक है, ठीक है, चलो दिखाने में इतने श्रम करने की आवश्यकता नहीं है, इसकी चर्चा तो हुई थी। ठीक है, तो यहाँ भगवान क्या करें कि मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता है ना। ये बोला है भगवान यहाँ पे, वेदाहम संहितानि वर्तमानि च अर्जुन भविष्यवाणी मां वेदना कश्चन। तो यानी कि श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए, तभी हो सकता है कुछ काम। इसके बाद 8वें के 5वें श्लोक पे चलते हैं, ये भी नजदीकी है। तो ये तो बहुत मतलब श्लोक है। अंतकाले च मामे स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समत्वम याति नस्तार संशय। यानी कि जो पुरुष अंतकाल में यानी कि अपने जीवन के अंतिम समय में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। ठीक है, अगेन इसमें भक्ति की तो भक्ति और भगवान के नाम स्मरण का इसमें बात की गई। ठीक है ना, तो हम इसमें से वो निकाल रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि भगवान का नाम स्मरण क्यों आवश्यक है। यदि आप ब्रह्म को समझ गए तो फिर आप उसको भजना पड़ेगा, उसको भजना पड़ेगा। तो फिर क्या होता है, देखो यहाँ पे भगवान ने बताया
कि जो मुझे अंतकाल में स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को पाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है, ठीक है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और उन्होंने ये भी बोला है। अब 22वें पे चलते हैं, इसी के अध्याय के 22वें श्लोक पे, ठीक है। इसके अर्थ को बोलते हैं डायरेक्ट। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है, ठीक है। तो आज हम उस श्लोक उठा रहे हैं जिसमें भक्ति और भगवान के प्रति भगवान का स्मरण करना, उसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो यहाँ आपको पता चलेगा कि हमने जिस परमात्मा को पिछली बार और उससे पिछली बार समझने की कोशिश करी थी, उसको पाने का एकमात्र तरीका है जो कि हम सब के लिए सुलभ है, हम सब के लिए आसान है। तो यहाँ भगवान ने क्या काम है, एक बार फिर से पढ़ता हूँ। ये पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत और जिस सच्चिदानंद धन परमात्मा से ये समस्त जगत परिपूर्ण है वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। तो यहाँ पे अगेन वो सच्चिद आनंद इस स्वरूप के बारे में हमने कई बार चर्चा करी है। और उसके बाद भगवान ने फिर से बोला है कि वो सनातन अव्यक्त परम पुरुष, सनातन अव्यक्त, ठीक है ना। वो सनातन है यानी कि हमेशा है, अव्यक्त है, ठीक है ना। तो एक बार कबीर जी ने एक बात कही थी, मतलब जो आया और चला गया है ना, तो वो ईश्वर नहीं हो सकता, है ना। भगवान क्या है, सनातन है, यानी कि कृष्ण आए, ठीक है, नंद बाबा के यहाँ पे आए और फिर बाद में महाभारत की लीला हो गई और उसके बाद वो चले गए, ऐसा नहीं, ठीक है। तो वो चले, अगर वो आए और चले गए तो वो ईश्वर कैसे हो सकते हैं, वो हैं और वो यहाँ पर सनातन है। तो इसलिए भगवान ने क्या बोला, अव्यक्त। अभी क्या है, इस वक्त भगवान अव्यक्त है, यानी कि व्यक्त नहीं कर रखा है उस तरह से, यानी कि हमारी तरह ये स्थूल दे लेके हमारे सामने नहीं बैठे। तो वो क्या कहा उन्होंने, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। तो अनन्य भक्ति करोगे तो उसे प्राप्त करोगे, तो प्राप्त किसे करोगे, यानी कि कृष्ण है और वो सनातन है, ठीक है। तो ये 8:22 के बाद हम चलते हैं 9:14 अगले अध्याय, इसके अगले अध्याय के 14वें श्लोक पे चलते हैं और हम देखेंगे कैसे भक्ति और कीर्तन की महान इस परंपरा का हमें हिस्सा होना चाहिए। ये भी काफी सुना श्लोक है जिसे काफी सुनते रहते हैं। सततम कीर्तयन्तो मां यन्तश्च दृढ़व्रता नमस्त्यासमा भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। अर्थात वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का संकीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए, यानी प्रयास करते हुए, मेहनत करते हुए, मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। तो यहाँ पूरी इच्छा शक्ति का बयान कर रहे भगवान कि वे दृढ़ निश्चय वाले, दृढ़ व्रता। आप इसको मंत्र में देखोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि श्लोक के अंदर संस्कृत में लिखा हुआ है कीर्तयन्तो सततम, यानी कि सततम, सदैव, सदा, निरंतर, भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। नित्य, नित्य का मतलब होता है सदा। तो सदा मेरे ध्यान से युक्त जो रहना चाहता है और प्रेम से मेरी उपासना करता है, वह कौन होता है, वह वो दृढ़ निश्चय वाला भक्त होता है। इसके नीचे वाले भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो आप घर जाके पढ़ सकते हो कि लोग अलग अलग तरह से मेरी पूजा करते हैं, है ना, वो सब बातें दे रही। लेकिन यहाँ जिस पर विशेष बल देना था वो ये था कि निरंतर मेरा ध्यान करते हैं अनंत प्रेम भक्त। 9:22 भी है ना, ठीक है। 9:22 देखो, ये काफ़ी, ये भी बहुत ही अच्छा श्लोक है, ठीक है। ऐसे श्लोक है जिनको वाकई में याद ही कर लेना चाहिए ताकि हमेशा अपने दिमाग में वाइब्रेट होते रहे। अनन्याश्रितयन्तो माये जना पर्युपासते तेषा नित्य वियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये शब्द आपने सुना होगा LIC में, योगक्षेमं वहाम्यहम्, यहाँ से लिया है, ठीक है ना।
वो जरूर बोलेगा। इसका एक डायलॉग है, मैं जिंदगी में कभी सुना या देखा। अच्छा जिंदगी इतनी बड़ी हो पूरा गई हो गया। है पूछा मत है। पूरा हो गया। इसकी तो बड़ी थी, कितनी बड़ी तो हो जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर चिंतन मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम में स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे भगवान ने बिल्कुल डिटेल में प्रिसाइसली जाके, और बिल्कुल ये नहीं बोलता कि मैं उनके घर का राशन भर देता हूँ, मैं उनकी जो है रोटियों का बंदोबस्त कर देता हूँ, उनके लिए समुचित रहने की व्यवस्था कर देता हूँ। हाँ, मतलब ऐसा डिटेल में यहाँ लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, हर चीज़ भगवान की बहुत, क्योंकि आप जो समझ रहे हो, किसी की जो मतलब पूर्ति होती है ना, वो मतलब अलग अलग तरीके से होती है। किसी की पूर्ति तो मतलब कि 4 घर में भी नहीं होती है ना, किसी का तो मतलब कि एक कमरे का घर है उसमें भी उसकी हो जाती है। तो यहाँ इसलिए इतना मतलब कि किसी बात को ना इतना डिटेल में रहता है, पर यहाँ पे एक इशारा मिलता है। अब हर एक श्लोक में एक सीक्रेट मैसेज होता है, समझ लो। तो आप यहाँ पे ये योगक्षेम महान बने, तो यहाँ से लोगों को पता चला, जो भी ज्ञानी लोग हैं, कि जो अनन्य प्रेमी भक्तजन है निष्काम भाव से बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सुदामा की कथा को आप पूरा सोच सकते हो ना, वो निष्काम भाव से बज रहे थे। उनकी पत्नी ने कहा कि आप चले जाओ और उनसे जाके अपने लिए इस स्थिति के विषय में कुछ उपाय ढूंढ लो, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कुछ मांगना तो नहीं चाहता। तो निष्काम भाव से जो बसते हैं उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम में स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। तो उनकी जो पूर्ति है वो तो मैं स्वयं कर देता हूँ, लेकिन क्या वो करते हैं? जो मतलब नित्य निरंतर भगवान का चिंतन करता है, वो एक बार तो अपनी फटीचर हालत में देखता तो होगा ना, तो फिर जब वो देखता है और महसूस भी करता है, लेकिन भगवान से कुछ मांगता नहीं, तो उसको भगवान उसका मतलब योगक्षेम जो भी उसके भगवान की पूजा में व्यवस्था करने के लिए वह उसको प्राप्त करा देते हैं। इस तरीके से हो जाती है पूरी, और इंसान को पता नहीं चलता, लेकिन राष्ट्रीय प्राप्ति का साधन। अब इसका जैसे मतलब कि इस बात को भी कोई मतलब काट सकता है, लेकिन इसमें क्योंकि इसमें अगर इसका शब्द का मीनिंग पे जाए तो योगक्षेमम वहाम्यम, यानी कि वो जैसे कहते हैं ना, एक लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, यानी योगक्षेम मतलब वो मतलब भगवान की पूजा करना चाहता है और उसकी पूजा पाठ में कोई विघ्न ना हो, और वो भगवान के साथ जो योग करना चाहता है, भगवान के साथ नित्य निरंतर जुड़ना चाहता है, उसकी वो व्यवस्था उस अनंत भक्त की मैं कर देता हूँ, है ना, भगवान ये बोला है। ठीक है, अब आप जैसे हो, जैसे एक मतलब गांव में झोपड़ी में रहता है, वो कहता है कि भैया मेरे को यहाँ पे पानी की व्यवस्था हो जाए और भोजन हो जाए, ये बड़ा कष्ट हो जाता है ना, तो इतना हो जाए, बस इतना हो जाए ना। वो ये नहीं कहता मेरे पास 4 गाड़ियाँ हो जाए या ऐसा हो जाए ना, तो भगवान उसका उतना मतलब कर देंगे, उतनी व्यवस्था उसकी हो जाएगी। अगर वो कई होता है, कई बिल्कुल साधु जिनका कोई घर नहीं है, लेकिन उनकी व्यवस्था बढ़िया है। इसी तरह से आप जैसे हो, आप नित्य नित्य भक्ति करते कहते हैं भगवान मैं तो बड़ा डिस्टर्ब हो जाता हूँ, ये कोई कमी आ जाए घर में, या कोई परेशानी आ जाए, या कोई दुख आ जाए, है ना, सिर्फ पैसों की नहीं और कोई कष्ट आ जाए, तो उससे मेरी पूजा पाठ विघ्न हो जाती है ना। तो यहाँ पे और ऐसे इसके कई मतलब परतें इसकी आप खोल सकते हो इस श्लोक की। तो उनका वो योगक्षेम में मतलब उसकी वो फैसिलिटी जो है मैं उसको प्रोवाइड करता हूँ कि वो अगर वो शुद्ध मतलब तरीके से भगवान की भक्ति करना चाहता है, इसलिए बहुत ही प्रेमपूर्ण और शुद्ध हृदय से इन श्लोक को समझने के लिए ये सिर्फ ऊपर से नहीं है, ऊपर से लोग लेके और अपना यूज़ करते हैं, बट इसको अगर समझेंगे जो निश्चल भाव से और बड़े ही प्रेम से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें समझ में आते हैं श्लोक, और उन्हें भगवान का मैसेज मिल जाता है। उन्हें भगवान से जो वार्तालाप करते हैं वो यहाँ पे मैसेज मिल जाता है कि भगवद गीता भी हर एक श्लोक में कोई ऐसा प्रश्न नहीं जिसका उत्तर ना छुपा हुआ, लेकिन जो भगवान की निरंतर भक्ति करते हैं और अपने जीवन की समस्याओं से जब वो डूब जाते हैं और फिर इसको पलटते हैं और देखते हैं कि मेरा समाधान कहाँ है, तो उनको वो श्लोक मिल जाता है और वो उस श्लोक से अपने जो है उस प्रॉब्लम का समाधान कर लेते हैं। तो यहाँ इससे उन लोगों को शांति मिलती है जो सोचते हैं कि मैं पूजा भक्ति तो करना चाहता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा कष्ट होता है तो मैं पूजा नहीं कर पाता हूँ, या कोई कहता है कि ज़्यादा मतलब कि लोग मेरी प्रशंसा करने आते हैं तो मैं इनसे डिस्टर्ब हो जाता हूँ, है ना। कोई कहता है कि मेरी कोई प्रशंसा करने आता, मेरे को पूछता नहीं तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। तो जैसा भी हो सकता है किसी का, जिससे पूजा में मन लगे तो वो उस हिसाब से हो जाता है। जैसे एक व्यक्ति है वो घर में वही पूजा करता है और कोई पूजा नहीं करता, तो वो कहता है कि मुझे काश ऐसा हो जाए, तो
भगवान ने उसकी व्यवस्था ऐसे कर दी कि वो एक जगह आश्रम में है और वहाँ उसके साथ में सब वो साधु लोग ही हैं, तो वहाँ उसका योगक्षेम अच्छे से हो रहा है। तो ऐसे में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं 25 जो इतनी नज़दीक है। ठीक है, ये भी किसी कारणवश मैंने लिया है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और हे अर्जुन मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। यान्ति देवव्रता देव कृत्यानि पितृवतः भूतानि यान्ति भूते ज्या यान्ति मदा जिनयोपि मां। ठीक है, इसके इन श्लोकों के बारे में बहुत डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। हम पहले सरसरी निगाह से इन श्लोकों को ऊपर से देख रहे हैं, तो आप देखोगे कि आपके मतलब हर प्रश्न हर शंका का समाधान बहुत सारे श्लोक करते हैं। तो किसी ने कह दिया कि जो फलाना जो है जगह पे चले जाओ, उस स्थान का जो देवता है, यानी कि जैसे आप यहीं रहते हो ना, तो कोई कहे कि इस स्थान का एक गण है, एक देवता है, उसकी पूजा करो। या फिर मतलब आपके ही खानदान में एक पितर थे, वो बड़े मतलब पावरफुल थे, अच्छी पूजा करते, तो उनकी पूजा करो, आपको मिल जाएगा। तो ऐसे जो पूजा करते हैं, इस तरह की पूजा जो करते हैं, या किसी ने फलाना कोई देवी बता दी, तो फिर वो उनको ही प्राप्त होते हैं। लेकिन भगवान ने क्या कहा, मेरी पूजा करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। गजेंद्र को जब प्रॉब्लम में फंसा, तो उसने कहा कि जो मतलब सारी प्रलय हो जाती है, उसके बाद भी जो भगवान जो नित्य निरंतर और प्रकाशित रहता हुआ और व्याप्त रहता है, मैं उसका ध्यान करता हूँ और उसको पुकारता हूँ, वे मेरी रक्षा करें। इस तरह से उन्होंने बहुत सारी उनके लिए बातें करी कि जो परम शुद्ध है, जो सबको केवल देने में समर्थ है, केवल वही है जो सबको मोक्ष दे सकता है और इस जन्म मरण छुड़ा सकता है। मैं उसकी शरण करता हूँ कि हे गोविंद, आप मेरी रक्षा करो और मुझे इस मृत्यु से मारो। तो उसने उनकी शरण ली, यानी कि वो उनको ही प्राप्त होगा। वो मतलब एकमात्र वो ही है, एक भगवान, एक परमात्मा, वह परमात्मा सिर्फ एक ही है। तो दोनों मतलब हम इंसान में पूजने वाले क्या होती है? इंसान, हाँ इंसान को पूजने हाँ, बिल्कुल सही बोले। वो तो इंसानों मतलब को कौन पूजता है? अरे पूजते ना इंसानों को, जो समझे जो बड़े पूजनीय है हमारे। अच्छा जो ऐसे अच्छा, पूजते साधु हैं। संत जैसे आपने पिछली बार मतलब कि हमारे गुरु वगैरह होते हैं, साधु हाँ। संत होते हैं। पूजो। पिछली बार आपने वो मतलब कि कई श्लोक पढ़े थे ना, उसमें बोले थे कि मैं इन सब भूत समुदाय को रचता हूँ, है हाँ जी, ना। वो और फिर मैं कहता हूँ तो भूत समुदाय, भूत क्या हुए, जी। ये सारे जीव जंतु ना। अब जैसे मान लो कहते हैं ये फलाने यहाँ पर मतलब वो सुअर को ही पूछते हैं ना कि यहाँ का कोई कहीं पे हिरण की मूर्ति लगी होती है, वो कहते हैं कि इस जगह पे हिरण था और वो बहुत ज़्यादा वो ऐसा था, तो हम यहाँ पे हिरण को ही पूछते हैं। हाँ, उसको लेकिन पूजा कौन करता है उनकी? ये पूछते हैं। और फिर मतलब कि और फिर इंसानों की ले लो। इसीलिए नहीं, मेरा कहने का मतलब है आप तो मुख्य बात को समझो कि इंसान भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है। तो कहते हमारे खानदान में ये इनको पूछते हैं ना, वो मनुष्य था कोई, है ना, वो कहते हैं इसको पूछते हैं। कोई अपने मतलब कि अभी जो गुरु बने, अभी आपके सामने ही वो मतलब कि वो मतलब एक नॉर्मल स्टूडेंट थे, है ना, एक नॉर्मल आपकी तरह स्टूडेंट थे, फिर उनके एक गुरु बने, वहाँ से वो बन गए। अब आप देख रहे हो कि आपके बच्चे उनको भगवान की तरह पूज रहे हैं, है ना। तो फिर मतलब आपने भूत समुदाय को, अब जैसे ये मतलब कि जगत गुरु कृपालु जी महाराज हो गए, या फिर मतलब मतलब उन्हीं के सेंस में कई मतलब हाँ, ये सब भूत समुदाय है ना। अब यहाँ इन सबको कोई तो मतलब बिल्कुल भगवान की तरह ही मानता होगा ना। यहाँ कई आचार्य हैं, कृपालु महाराज को हमारी दीदी मानती है ना। हाँ। और कई गुरु हैं, वो कहते हैं हमारे गुरु हमारे सपनों में आते हैं, हमें डायरेक्शन देके जाते हैं, और वो ऐसे खो जाते हैं कि ना बाबा ने ये कहा, बाबा मेरे सपने में आई। ये जो चल रहा है आजकल बहुत ज़्यादा है ना, तो कितने लोग हैं, कई लोग हैं ना। तो ये जो भूत समुदाय प्राप्त होते हैं, अब वो जो मतलब कि वो जैसे मतलब कि बूढ़े से, और वो जो मतलब कि जिनकी फोटो लगा के रखते हैं, है ना, मतलब वो उन्हीं को प्राप्त होंगे, उसी टाइप की मतलब कुछ गति होगी उनकी। भगवान यहाँ पे ये कह रहे हैं, मतलब आप मतलब सावधान हो जाएं। आपको मतलब इतने अच्छे मतलब कि सुंदर आपको और क्या चाहिए, सर्वान सुंदर, दादी से क्या कहानी साक्षात मनमथ मनमथा। दादी की पूजा करो, पूजा होती है। तो वो भगवान क्या है, साक्षात मनमथ मनमथा, यानी कि मन को मथने वाले, जो मतलब कामदेव भगवान को बोलते हैं मनमथ, उनके मन को भी मथने वाले इतने सुंदर भगवान। तो आप और क्या चाहिए।
और किसी को मतलब ज़्यादा रुद्र रूप में चाहिए, क्रोधी रूप में चाहिए तो नरसिंह भगवान की पूजा करते हैं, है ना। और मतलब कि वो उस तरह से है ना। तो हम लोग आपने देखो नरसिंह भगवान की पूजा भी करना अच्छी बात होती है, लेकिन कम लोगों के घर में फ़ोटो देखा होगा और कम मंदिर भी नहीं है यहाँ से कोई नरसिंह भगवान का ना। तो लोग ये मतलब कैसे होता है, हम लोग अपनी पसंद से चुनते हैं ना भगवान का भी। तो हम लोग बोली बड़ा भगवान का क्यों नहीं मंदिर है ना, बड़ा भगवान वो तो बड़ा अवतार में थे। तो लेकिन सभी भगवान पूजनीय है, लेकिन हम अपने हिसाब से करते हैं। और ये मतलब कि इसमें कोई बुरी बात नहीं, ये आप पे छूट है। भगवान ने इसे भगवत गीता में आगे एक और श्लोक दे रखा है कि मतलब आप अपना उद्धार खुद ही कर सकते हो, खुद ही नीचे गिरा सकते हो। यहाँ पे एक्चुअली वही समझाने का प्रयास किया गया। आप मतलब कि जैसे व्यक्ति को चुनोगे और उससे ही मतलब कि भगवान मान के आपको दिख रहा है। एक्चुअली माया के कारण आपको ये भी पता होता है, लेकिन माया आपको ऐसा खेल कराती है। आपको ये भी पता है कि ये इंसान जिया था, ये बीमार भी पड़ा था हमारे सामने और ये मरा भी था, और ये इतना विवश था कि इसके सामने इसके जो भक्त थे उसके घर में कोई बीमार होकर मर गया था, ये कुछ नहीं कर पाया था। ये भी आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो इनकी शक्ति हमने कुछ देखी नहीं, लेकिन फिर भी ये हमारे भगवान है, हम मान रहे हैं। हम क्यों मान रहे हैं, हमारे एक परंपरा बना रखी है। तो ऐसे ये यहाँ पे समझाने की कोशिश करिए कि एकमात्र मुझको ही परमात्मा है। आगे चलते 9:30 चलो मैं बोल गया। हाँ चलो सुनते जाएंगे। हाँ, ठीक है, अब खत्म नहीं होना। ये भी बहुत ही अच्छा है, जो कि अक्सर मेरी निगाह में आता रहता है ये श्लोक। यदि कोई अतिशय दुराचारी, ठीक है। अब यहाँ पर ये आता है कि किसी ने बहुत बुरे कर्म करे, जिस पर हमारी कई कथाएं हैं। किसी ने बहुत बुरे कर्म करे और लेकिन आज वो कथा में जा रहा है, आज वो सत्संग अटेंड कर रहा है, तो फिर उसका क्या होगा। भगवान ने क्या कहा, अपिचे सुदराचारो भजते मां मन भात साधुरेव समन्त्य समय व्यवस्थो ही सह। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरे भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भलीभांति यह निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं पूजनीय है, वो साधु ही माने योग्य है। ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। अगेन ये भक्ति के बारे में कह रहा है ना। आप पूछो भक्ति कितनी महिमा है। कितनी भी जमाई हो पर पूजा करोगे तो फिर भी साधु बनने योग्य हो। तो आपने जैसा देखा होगा कि वाल्मीकि जी के ना, वाल्मीकि इतने बड़े वो हुए, वो किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर में जन्म लेके बचपन से रामायण का पाठ तो, वो महाभारत का पाठ तो करते नहीं थे, है ना। या मतलब कि रामायण का या शास्त्र का वेदों का कुछ करते नहीं थे, वो तो कुछ नहीं, नॉर्मल है ना। तो वो चोरी डकैती करते थे। फिर वो कथा मालूम है, नारद जी आए है ना, और उनसे पूछा कि भाई मतलब तुम ये, अच्छा नारद जी और जो वाल्मीकि की जो सड़क पे मिले वो वैसा ही है जैसे बुद्ध अंगुलीमाल से मिले, है ना, लगभग वैसा ही है। क्योंकि वो भी भयभीत नहीं हुए, सबने पकड़ लिया। उन्होंने बोला कि अरे नारद मतलब हमने तो पकड़ लिया है, लेकिन बोले कि तुम ये सब पाप क्यों करते हो, राह चलते लोगों को लूटते हो। तो ये बताओ कि तुम अपने परिवार के साथ ये सब पाप कर रहे हो, परिवार के लिए पाप कर रहे हो। उसने एक एक्सक्यूज़ दिया कि मैं तो अपने परिवार के लिए करता हूँ ना, जैसे कि फिल्मों में डायलॉग दिखाते हैं ना कि ये सब मैं तुम्हारे लिए तो कर ही रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए कर ही रहा हूँ। वो कहते हैं कि टाइम नहीं निकालते, ये नहीं करते, वो नहीं करते ना। वो कहते थे एक डायलॉग ये रहता है ना, तो यही मतलब वो डायलॉग वो मारता होगा रोज। वो ये कहता था कि मतलब मैं तो अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। वही उसने डायलॉग जो है गलती से नारद जी के सामने मार दिया कि मैं तो अपने परिवार के लिए ये जो कुछ भी करता हूँ ना, वरना मेरे अकेले का क्या है ना। ऐसे करके उसने मतलब खुद को जो कितना धोखा देता है इंसान ना, तो उसने खुद को ही इस तरह से एक्सक्यूज देके, सब लोग बताओ, थोड़ा थोड़ा परफेक्शन में जाने के लिए प्रयासरत साधक है। तो फिर उनका ये जाओ जरा क्लैरिफाई करके आओ, जो भी तुम करते हो उसमें सब लोग बराबर पार्टनर हैं कि नहीं। तो फिर उसने देखा कि ये तो मतलब कि मेरे काम में सहयोग करने योग्य नहीं। ये तो कहते हैं कि जाओ जैसे भी करके घर में रोटी आनी चाहिए, बस इनका तो इतना ही है, बाकी मैं कुछ भी करता रहूँ। जैसे और मतलब ऐसे सीरियल और फिल्म डायलॉग बताते हैं, चोरी करो, डाका डालो, चाहे कुछ भी करो ना, लेकिन मतलब इतने पैसे हमें चाहिए ना। तो मतलब ये जो ऐसे मतलब डायलॉग बने, ऐसी चीज़ें कहानियों से ही बने। तो तब उसे लगा कि ये जो है पता नहीं क्या है। उसके बूढ़े जो डोकर लेटे हुए थे बाहर चारपाई पे, उन्होंने भी कैसे किया, हमें कोई मतलब नहीं।
और फिर अंदर बीवी बच्चों से पूछा तो उन्होंने भी कह दिया कि तुम मतलब बाहर से क्या करते हो, तो हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो यहाँ पे पैसा चाहिए, मतलब यहाँ पे मतलब कि घर में राशन चाहिए, हमें इससे मतलब है। उन्होंने सीधे कह दिया ना ये मतलब कि उसके बाद तुम किसी भगवान से देवता कोई आए तुम्हें मारने के लिए ले जाने के लिए और तुम कहो कि भैया मतलब मेरे पाप का थोड़ा फल उन्हें भी दे देना, तो मतलब हम नहीं देंगे, है ना, हमारा उससे क्या मतलब है ना, तुम इतने मतलब क्यों करते हो ना, और इतना मारने की क्या जरूरत है, और उलाने देते होंगे ना, किसी को पीट पाट के भी भेज सकते हो। तो जो है तो फिर उसको मतलब लगा, झटका लगा कि उनसे जब उसने इंटरेक्ट किया, उसने पहली बार उनसे बातचीत करी, कम्युनिकेट किया उसने अपने परिवार वालों से इस विषय को लेके, तब उसकी मतलब आँख खुली और फिर उसने बोला ठीक है, यानी कि कोई अच्छा दुराचारी भी है तो मुझको बचता है तो वह साधु मानी योग है, और वो साधु मानी योग कैसे हुए, उन्होंने बोला ठीक है तुम अब भगवान का नाम भजो, राम का भजो। तो फिर जैसी कथा में लोग कहते हैं वो राम नाम भी नहीं बोल पा रहे थे, उसके बाद उनको मरा होगा। अब जैसे मतलब कि जो मतलब मैं बता रहा था जैसे इस्कॉन का सिस्टम ना, वो रामा रामा बोलते हैं, और कई जगह पे तो रामू रामू बोलते हैं, अरे रामू रामू इस तरह से बोलते हैं, और वो लोग सब बड़े प्रसन्नता से बोलते हैं, कोई भी राम का नाम नहीं ले पाता, मतलब ना आप ये समझो। तो इस तरह से वो बंगाली हाँ वो प्रोनाउंसिएशन होता है, बंगाली, इसलिए रामू लगता आप है। जैसे बंगाली में जाओगे ना, हाँ तो उसमें बंगाल में ही तो रहता वो है, रामू नहीं कहते, वो रामू एक प्रोनाउंसिएशन है बंगाली। बिल्कुल। तो फिर वो जो बंगाली उसमें चले जाते हैं कि ज़्यादातर बंगाल का या चैतन्य महाप्रभु बंगाल से ही थे ना, तो या तो वो बोलेंगे या वेस्टर्न में चले जाएंगे, तो वो अगर राम को लिखेंगे आप इंग्लिश में ना तो एम के आगे ए लिखना ही पड़ता है ना, तो वो तो एक वो एक को ये समझ के कि भाई मतलब है ना ये तो रामा है, वो ऐसे बोलने लगते हैं, ये लोग उनके चक्कर में ये लोग बोलने लगते हैं, ये खुद का भूल जाते हैं, है ना, वेस्टर्न लोगों के चक्कर में उनको खुश करने के लिए ये भी रामा बोलने लगता है, रामा। तो ऐसे तो इस तरह से समझो वाल्मीकि जो था, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन सब लोगों के जब वो लोग गाते हैं तो मैं ऐसे ही गाता हूँ ना, मैं राम ही बोलता हूँ, है ना, हमें क्या मजबूरी है ना, हमारी जबान तो सही है। तो इसके बाद ये बोल ही नहीं पा रहा था वाल्मीकि ना, तो उन्होंने बोला कि ठीक है तुम मरा बोलो, है ना, तो मरा बोल के तुम लोग ऐसे करके फिर उसने ये करा, और उसके बाद उनका इतना हो गया। तो इसी तरह से अंगुलीमाल की भी जल्दी से पढ़ा था स्टोरी। तो ये कि अनन्य भाव से उस ब्रह्म को प्राप्त हुए, उस परमात्मा को प्राप्त हुए, जैसे भगवान बुद्ध महावीर जैसे लोग, तो वो इतने खूंखार मतलब कि जो देखने वाला डाकू जो व्यवहार में बड़ा खूंखार है, लेकिन वो जानते हैं इसके अंदर जो परमात्मा है, हमारी पकड़ वहाँ पर है, हम उसको जानते हैं, और उससे और हम मतलब एक ही हैं, तो हमने उसको ऐसे जगह रखा है, यानी कि जैसे मेरा ये सीधा हाथ और ये मेरा दायां हाथ है ना, तो वो ऐसे इतना कॉन्फिडेंस उनको कि वो सीधे उस रोड पे चले गए जहाँ से वो खूंखार अंगुलीमाल खड़ा होता था, और लोग उसका नाम सुन के दूर ही पता लग जाए कि वहाँ पे है वो, तो वो भाग जाते थे, और वो आराम से उसी दिशा में जा रहे हैं। वो वैसे ही जैसे वो ये समझते जैसे मैं हूँ एक सीधा हाथ और वो मेरा बायां हाथ है, इतना कॉन्फिडेंस उनको ना, तो वो सीधे चले आ रहे। तो फिर उसने अपनी तलवार निकाली, उसने देखा कि कोई सामने से जा रहा है, उसको उदंडता देख के उसने पीछे, बड़ी ही सुंदर कहानी इसमें मतलब ये बयां की है, तो उसके पीछे चल पड़ा, उसने बोला कि रुक जा तू, है ना, तो फिर मतलब कि उन्होंने फिर निश्चित भाव से बड़े आराम से, जैसे कि कोई मस्त इंसान चलता है ना, वो चलते रहे, फिर वो पीछे दौड़ने लगा, उसकी गति तेज हो गई, अंगुलीमाल डाकू की गति तेज हो गई, और वो उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं ना, वो आराम से चल रहे हैं और वो उसकी गति तेज हो गई, वो उनके पास नहीं पहुँच पा रहे हैं। उसके पास बोला रुक जा रुक जा, उसने बोला कि मैं तेरे पीछे हूँ, मतलब कि मुझे डर भी है, रुक जा, है ना, मेरा हाथ मेरे को जानता नहीं क्या ना, तो ऐसे करके उसने बोला रुक जा। तो फिर उन्होंने फिर वो रुके एकदम से, और वो उनके समीप आया, उन्होंने उसकी तरफ देखा भगवान बुद्ध ने, और उससे यही कहा कि अंगुलीमाल मतलब मैं तो बहुत पहले रुक गया था, तू कब रुकेगा। हाँ, तो ये वाली जो कथा है बोलता है कि अंगुलीमाल मैं तो बहुत पहले ही रुक गया था, अब तू कब रुकेगा। तो फिर मतलब कि उसके हाथ से जो खड़क थी, उसके हाथ से उसने उनकी चेहरे की तरफ देखा, उनके तेज की तरफ देखा, है ना, मतलब कि जैसे आप अपने हाथ को कंट्रोल कर सकते हो, तो वो उस अंगुलीमाल को भी दबोच के कंट्रोल कर सकते हैं ना। वो महावीर है, वो महाबलवान है ना, उसी को बलवान कहते हैं जिसने स्वयं को जीत लिया। वो महावीर की स्टोरी आती है ना, एक वीर होता है, एक महावीर होता है जो स्वयं को जीत के अपने ऊपर कंट्रोल करके और ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तो फिर अंगुलीमाल ने देखा उनकी तरफ, और जैसे ये शब्द सुने कि मैं कब रुकूंगा, वैसे ही उसके हाथ से खड़क छूट गया, उनके चरणों के ऊपर, और उनका जो मतलब तेज था उसके प्रभाव में आके उसकी सारी क्रूरता समाप्त हो गई। और फिर उसने कहा कि ठीक है, मैं अब आपसे आप जो बोलो, फिर बोलो कि आप जो बोलो वही मैं करूँगा।
इस तरह की निष्ठा हो गई जिनसे हमें उसे लगा कि ये कोई पहुँचे हुए हैं और ये मतलब ऐसे हैं जिन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, सब कुछ देख लिया और ये ही मुझे सही गाइडेंस दे सकते हैं। तो एज ए गाइड मतलब मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। और यही हाल हुआ नारद जी के सामने वाल्मीकि का। मतलब एक ऐसा सिचुएशन, आप एक चौराहे पे खड़े हो गए और अचानक से आपके सामने दुनिया पूरी जो है ख़त्म हो गई और उस ख़त्म होती दुनिया में जहाँ शोक का सागर मोड़ पड़ा और उस शोक में आपको ये लग रहा था आप कर क्या रहते हैं ना, उसके बाद अचानक से फिर आप जो सामने जिसकी वजह से ये हुआ उससे आप यही कहोगे कि अब आप मुझे बतलाइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो यही भी इसी का यही भाव है कि उन्होंने बोला कि अगर कोई बहुत दुराचारी अचानक से ये निर्णय करता है कि वह अब भगवान के भजन ही कर लेगा, उसने निश्चित कर लिया तो वो साधु मानने योग्य है। तो भगवान बुद्ध ने उसे साधु मान लिया और नारद जी महाराज ने वाल्मीकि को साधु माना। तो फिर वो जो राजा था और वो जो प्रजा थी जो उसको मारने के लिए डोलते रहते थे अपने सैनिकों को लेके और आज तक सफल नहीं हो पाए थे, उनको खबर लगती है तो वहाँ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे पता चल गया कि वो गड़बड़ है तो मैं उसे कैद कर लूँगा, नहीं तो मैं उसकी सेवा करूँगा। उन्होंने उसको राजा को ये कॉन्फिडेंस था। तो राजा जाते हैं तो उनका वहाँ पे बहुत स्वागत होता है, वहाँ सारे भिक्षु उनका स्वागत करते हैं और वहाँ बैठ जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि मुझे दिखाओ वो कहाँ है। बोले कि आपका जिसने स्वागत किया और ये जो सामने बैठा हुआ है यही तो है वो अगली बार। उसको देखते उसने कहा ये कैसे मतलब ना, उसने ही उनको माला पहनाई थी और वो ही वहाँ शांति से बैठा हुआ था यानी कितने लोगों का मर्डर करके, है ना। अब वो लेकिन अभी उसकी स्थिति ऐसी है। तो यहाँ ये इसलिए बताना जरूरी है कि यहाँ उन्होंने क्या बोला कि अब वह साधु मानने योग्य है, लेकिन इतना निश्चय है कि नहीं, है ना। जब सारे कर्म जो पूरी कर रहे वो छूटे कि नहीं, हैं? वो छूट गए कि नहीं, ये चीज है। अब इसमें दो बातें उसको आ हैं। गया था कि मैं सब छोड़ दूंगा। अब इसमें दो बातें हैं, जैसे बोलते हैं कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है तो टेढ़ी रहती है। तो जानवरों में तो ये हो सकता है ना, लेकिन इंसान के अंदर ये संभावना है ना। इंसान के अंदर ये संभावना है और जो है और यहाँ तक या प्राणियों का भी कह सकते हैं। समस्त जो जीव जंतु है ना, मतलब कुछ कथाओं में कुछ के द्वारा तो ये होता है कि उनको भी मोक्ष दिला दिया उन्होंने, ऐसी भी कथाएं मिलती है ना। तो वो विषय तो बड़ा वो है, लेकिन फिर भी जो है मनुष्य के अंदर तो हमने उदाहरण ऐसे देखे जो अतिशय दुराचारी थे, लेकिन जो फिर जो है वो बिल्कुल ही भगवान के उसमें हो गए। उसके बाद उनका सब बदल गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक हम लोग आए। इसके बाद आते हैं 930 34वां श्लोक आपको। मन्मना भव मद्भक्तो मदाजिमा नमस्कुरु मावेशि युक्त आत्मा मत्परायणा। ठीक है, भगवान यहाँ पे कितना मतलब जोर दे के बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, मुझ में मन वाला बन, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। इतना भगवान फोर्स करके बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा अपना मन मुझ में लगा। जैसे किसी बच्चे को धुन होती है कि मुझे इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम पास करना है, तो उसको मन उसी में लगा होता है, फिर उसको किसी चीज़ की धुन नहीं होती। किसी का मन कहीं और, जो भी मतलब उसके पैशन होते हैं वहाँ लगा होता है। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि मुझको अपना पैशन बना, मुझ में अपना मन लगा, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन कर, मुझको प्रणाम कर। इसलिए कहा जाता है कोई मतलब कुछ नहीं कर पाता, वही प्रणाम तो कर लो, है ना, प्रणाम कर लो भगवान को। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मुझको प्राप्त होगा। तो यहाँ आगे भक्ति की पराकाष्ठा के बारे में बताया गया है कि अब भक्ति की पराकाष्ठा को पहुँचाना चाहिए, तभी तो मुझको ही प्राप्त होगा। तो यानी कि इसका फल क्या है, हमारी भक्ति का फल क्या है, परमात्मा की प्राप्ति, यानी कि अब परमात्मा को प्राप्त होना है। परमात्मा को भी प्राप्त होना है क्योंकि हमने पिछली बार बताया था कि ब्रह्म जो है वही सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिमान है और वह सनातन है। तो आपको उस गति को प्राप्त करना है तो आपको भक्ति करनी है। 10 का 9 तो 10वें अध्याय का 9वां श्लोक। मच्ता मदत्प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तमात् नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। यानी बड़ा ही सुंदर श्लोक है। निरंतर मुझे मन में लगाने वाला और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाला भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते तथा गुण और प्रभाव से मेरा कथन करते हुए निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। ठीक है, तो भगवान की चर्चा करनी चाहिए कि कृष्ण ऐसे थे। कृष्ण केवल नंद बाबा के बालक नहीं थे, वे तो सर्व विश्व के नियंता थे। तो इस
तरह से भगवान की चर्चा करनी चाहिए, भगवान की लीलाओं में उनका गान करना चाहिए। इस तरह से जो आपस में एक दूसरे के साथ भगवान वासुदेव का चिंतन करते हैं वो हमेशा भगवान वासुदेव में ही रमण करते हैं। ठीक है, जैसे मतलब आपको किसी सुंदर से बाग में पहुंचा दिया जाए तो आप उस बाग में घूमते हैं, तो आप कहते हैं मैं उस बाग में रमण कर रहा था, जैसे वहाँ पर रमण रहती बनी। तो इस तरह से आप हमेशा इस वासुदेव में निवास करते हैं। जैसे आप परमात्मा की गोद में बैठे हों, जैसे वो आपको अपनी गोद में लेके आप उसमें ऐसे खेल रहे हो, भगवान की हथेली है और आप उनकी गोद में। जैसे आपस में भी तो रमण करते हैं, हम सब लोग इकट्ठे हुए तो आपस में रमण करने भगवान। इसके आगे वाला श्लोक इसी का वो है। आगे मतलब जो हम पिछली बार परमात्मा का जो विषय हमने बताया था कि परमात्मा का प्रभाव क्या है, परमात्मा आखिर है क्या, अगर उसको जानने में आपको तकलीफ हो रही है तो उसके लिए ही ये श्लोक है 10वां। क्या है श्लोक? ऐशा सतत युक्तानां भजतामा प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन मां उपयन्ति ते। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, आप सोचते रहते हो क्या ये परमात्मा मतलब समझ में नहीं आता, परमात्मा है क्या, ये है कि वो है ना। तो यहाँ पे भगवान ने इसका उत्तर दिया है जो आपकी उस समस्या का, कि निरंतर मेरा ध्यान करने वाले को मैं वो तत्व ज्ञान रूप ज्ञान देता हूँ। कि मतलब आई पुट द नॉलेज, इंग्लिश में बोले आई पुट द नॉलेज इन हिज माइंड, है ना, मैं खुद उसके अंदर वो ज्ञान डाल देता हूँ, तो फिर उसको जिससे कि वो मुझको ही प्राप्त होता है ना। तो हम लोग बहुत डिफिकल्टी महसूस करते हैं कि अरे मतलब परमात्मा को समझे कैसे, उसको ध्यान कैसे करें, उसको जाने कैसे, उसका विस्तार क्या है, उसकी विभूतियाँ क्या है, वो कहाँ कहाँ निवास करता है और कहाँ नहीं करता, क्या ऐसा भी जगह है जहाँ वो नहीं करता, हमारे ऐसे तमाम शंकाएँ होती हैं। तो फिर ऐसे जो बुद्धि होती है जिसके अंदर भगवान समा नहीं रहे होते हैं ना, उनके लिए भगवान क्या करते हैं कि उनको बुद्धि भगवान ही देते हैं। जैसे मैं लाख समझा लूँ या फिर मैं खुद भी मतलब अगर मेरे को भगवान ने अगर वो बुद्धि नहीं दी है तो मैं ऊपर से समझ पाऊँगा, लेकिन भगवान को बुद्धि भगवान बुद्धि देते हैं। इसी के लिए आज हमारा विषय चल रहा है कि निरंतर मेरा ध्यान आदि में लगे हुए प्रेम पूर्वक भजने वाले। देखो ऊपर देशा सतत युक्ता नाम, सतत का मतलब होता है सतत कंटिन्यूस, और प्रीति पूर्वक का मतलब होता है प्रीति सहित, भगवान को प्रेम सहित बहुत प्रीति से, यानी कि प्रेम और निरंतरता ये दो हैं, ये दो टूल हैं आपके पास। मीरा ने क्या कहा, मैंने गोविंद को लिया है, और गोविंद को मैंने कैसे लिया है? प्रेम से लिया है। मैंने लीनो गोविंद लो, उसका एक ही शुल्क है भगवान का प्रेम। तो प्रेम प्रीति से और निरंतर भजन से। तो यहाँ हर प्रश्न का उत्तर है, अब बस जो है समझने वाले को कमर कस के आगे बढ़ने की जरूरत है। 12.8 पे 12वें अध्याय के 8वां श्लोक। मिस कर रहे थे नींद इसकी। आते बोली आज तो नींद नहीं आ रही है, ले लो आप डोज डबल। हमें लगता है हम सबको देख के ज्यादा नींद आती है इससे, अकेले नहीं आती होगी। ऐसे ही करता है। मय्ये मन आदर्श मयि बुद्धि निवेशया निवसस्यसि मय्येवता ऊर्ध्वना संशय। तो यहाँ अर्जुन को ही भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, समझा रहे हैं अर्जुन को, यानी कि हम सबको एक्चुअली समझा रहे हैं। मुझ में मन को लगा, मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं। तो दो बातें ठीक है। 12वें श्लोक के 8वां मिल गया ना सबको? 192 वो मैं 13वें पहुंच गई थी। 192 13वें से 8वें। तो भगवान ने क्या बोला? मुझ में मन को लगा, मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं। ठीक है, आप संस्कृत में बड़े आसानी से समझ सकते हो। श्लोक के अंदर आपको मन शब्द दिखाई पड़ रहा है और श्लोक के अंदर आपको बुद्धि शब्द दिखाई करता है। निवेश मतलब उसमें रहना। ठीक है, तो मन और बुद्धि है ना, कई बार कहते हैं बुद्धि पहले आती है, कई बार कहते हैं मन पहले आता है ना। इन दोनों में मैं कहता हूँ कि कोई भी पहले आ सकता है। जैसे हम कहते हैं ना मेरा मन ये कर रहा है चाय पीने का ना, तो फिर यानी कि मन पहले आ गया, फिर उसके बाद बुद्धि आई, है ना, और फिर बुद्धि से एक्चुअली हमें मन को फिर कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये दोनों है ना साइमल्टेनियसली चलते हैं एक्चुअली मन और बुद्धि, और दोनों को एक दूसरे को प्रेरणा देते रहते हैं।
लेकिन मन जो है उसको ही समझाना पड़ता है, एक बालक की भांति मन होता है कि भाई मतलब तू जो है मुझे मन लगा इसके उपरांत नहीं निवास करेगा। ठीक है। जैसे उसमें रमण करेगा बोला था, यहाँ भगवान ने बोला मुझ में निवास करेगा। रमण करना मतलब उसमें घूमना, जैसे लॉन है, आपका लॉन है, आप उसमें घूम रहे हो और लॉन है वहाँ पे सीट रखी है, आप वहाँ बैठ रहे हो और वहीं पे मतलब रोज रहते हो तो आप निवास भी कर रहे हो। तो ऐसे ही भगवान ये कह रहे हैं कि मुझ में ही निवास करेगा अगर उसको मन और बुद्धि को मुझ में लगाएगा। मतलब दिन भर मन और बुद्धि में लगी है। जैसे लोग अपने बच्चों को या अपने किसी को डांटते हैं कि इसका मन तो मतलब बस वहीं लगा रहता है ना, तो मतलब कोई और बताओ तो बात बोलो तो इसे समझ में नहीं आती। तो ऐसे ही आपका मन जो है भगवान में ही लगा रहना चाहिए और ऐसा करने से क्या होगा तो मुझ में ही निवास करेगा। तो कई ऐसे होते हैं बड़े अच्छे, मतलब चाहे वो बहुत मतलब रिच घर में बैठे हो या फिर झोपड़ी में बैठे हो ना, उनके अंदर का आनंद बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि मतलब होना चाहिए भगवान के भक्त का। 12 का इसका 18 का 65 पे चलो। तो अध्याय 18 ये तो सही है, 200 वहाँ पीछे जाएगा पीछे जाएगा। मन्मना भव मद्भक्तो मदाजिमा नमस्कुरु मावेशस्ति सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो हसी में। यहाँ पर आगे भगवान वही है, वाले श्लोक को लग रहा है जो पहले थे। हाँ बिल्कुल उसी के जैसे ही जिसमें मन मतलब वाला हो मेरा भक्त बन, मेरे पूजन करने वाले मुझे प्रणाम कर। ये बात नहीं है। बिल्कुल जो पीछे के जो दो श्लोक थे ना, मनमना भगवतो मदाजिमा नमस्कुरु माँ शस्ति युक्त आत्मना मत परायणा, एक श्लोक ये था ना, वैसा ही श्लोक ये भी है। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि भगवान कितना मतलब आग्रह कर रहे हैं, मतलब कितना ज़्यादा बोल रहे हैं अर्जुन को कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, है ना, कि अर्जुन तू क्या कर, प्लीज़ मतलब तू मन वाला बन, मुझ में मन वाला बन। मैं मतलब कौन हूँ, मतलब भगवान ने यहाँ भगवान ने साफ कर दिया मैं कोई मतलब नॉर्मल इंसान नहीं हूँ। भगवान ने ये वहाँ स्पष्ट बता दिया था इससे पहले कि मैं मतलब संपूर्ण भूत समुदाय को रचता हूँ। भगवान ने यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट किया। भगवान को जरा भी मतलब कि ना लो कॉन्फिडेंस नहीं था। आप समझ रहे हो, सब लोग ये जो, इसलिए भगवान ने क्या बोला कि हे कृष्ण तू मुझ में मन वाला बन, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो। ये कोई अहंकार से नहीं भगवान कह रहे हैं, भगवान भगवान ही है, इसलिए भगवान कह रहे हैं। भगवान कोई घमंड नहीं कर रहे हैं। भगवान बोले मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर, ऐसा करने से तू मुझको प्राप्त होगा। यह मैं तो सत्य प्रयोग करता हूँ क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है, क्योंकि तू मतलब मुझे बहुत फेवरेट है, तू मेरा बहुत प्रिय है, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। इसलिए मैं तो ये बिल्कुल मतलब सच्ची बात बतलाता हूँ। इसको नॉर्मल भाषा का भगवान ये साफ कह रहे हैं, मैं तो एक सच्ची बात बतलाऊँ, मतलब एक सीक्रेट बात बताऊँ कि तुम मेरे मुझ में मन लगा और इस तरह से तू मुझको ही प्राप्त होगा, तो ऐसा ही कर। तो बाकी और जो लोग थे ऐसे कई संप्रदाय वाले, कई तो ऐसे मसीहा हुआ जो हिस्ट्री से हट गए ना, वो ज़्यादा फेमस नहीं पाए, लेकिन उन्होंने भी जो जितने फेमस जो चल रहे हैं आजकल, आज भी जिनका नाम चल रहा है, जो मतलब कि यूरोपियन कंट्रीज में कई पैगंबर हुए। वहाँ एक दो पैगंबर नहीं, वहाँ बहुत सारे पैगंबर हुए। लेकिन राजा क्या करते थे, मतलब कोई ज़्यादा फेमस होता मरवा डालते थे ना, वो हिस्ट्री में भी नाम नहीं है। तो उन सब ने मतलब ये बोला कि हम मतलब मैसेंजर है। दे वर हैविंग लो कॉन्फिडेंस, है ना, उनको लो कॉन्फिडेंस था। तो उनको जो था, उनको ये कॉन्फिडेंस था कि मतलब हम तो भगवान है नहीं, मतलब पहली बात तो पक्की है ना, हम मतलब कि ज़्यादा से इतना बोल सकते हैं कि हम मैसेंजर हैं, मतलब ये सबसे सेफ साइड है अपनी जान बचाने के लिए। अपनी जान बचाने के सबसे सेफ साइड है कि हम तो मैसेंजर है, हम मैसेज दे रहे हैं, हम क्या करें ना। तो फिर ऐसे कई हुए जिनका कि हिस्ट्री में नाम ही हट गया, उनको मतलब मरा दिया जाता था। फिर कुछ मतलब कि क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या थी पैगंबरों की, जाने कितने पैगंबर हुए हैं ना, तो फिर पॉलिटिकल सिचुएशन जैसे ही डाउन हुई, कुछ हुआ और उनकी चल गया सिक्का, तो फिर वो मतलब हमेशा के लिए बैठ गए हम नहीं। लेकिन उस टाइम पे ऐसे कई तो किसी के पास ये कॉन्फिडेंस नहीं था, यहाँ तक कि जीसस किया तो उन्होंने बोला कि आई एम सन ऑफ गॉड। तो जीसस के बारे में जो किताबें लिखी आती, क्या लिखी आती, आई एम सन ऑफ गॉड एंड आई एम गिविंग द मैसेज, है ना, मैं केवल परमेश्वर का पुत्र हूँ और मैं यहाँ पे संदेश देने आया हूँ ना, मेरा संदेश फैलाओ, है ना। तो उन्होंने मिशनरी बना के फैलाना चालू कर दिया। ऐसे ही मतलब बाकी लोगों ने वैसे कहा कि मतलब मैं सिर्फ पैगंबर यानी मैसेंजर हूँ और मैं, लेकिन यहाँ भगवान भगवद गीता में खुद बोलते हैं मतलब मैं ही हूँ भगवान, मैं साक्षात भगवान हूँ, तू मुझको प्रणाम कर, मेरा मन वाला बन और इस तरह से तू मुझे करेगा तो मतलब मुझे ही प्राप्त होगा। और इधर उधर जो पूजा, भगवान ने सीधी मतलब की बात कही ना, इधर उधर की पूजा करोगे, इसको पूजा उसको पूजा ना, कहीं पीर बाबा पूजा,
कहीं पे मतलब कोई कहीं भी कुछ पूछने चले जाते हैं ना अपने मतलब स्वार्थ के लिए, बोले कि तो फिर तो यही भटक करेगा। एक और इसमें मतलब चीज़ जो हमने पहले बताई थी, इसलिए हमने ब्रह्म की डेफिनेशन पहले हमने इससे ले ली थी कि वो जो परमात्मा है जिसे हम परमात्मा बोलते हैं, हम अपने आप को आत्मा बोलते हैं, वो सब जगह सर्वत्र निवास करता है, उसकी शक्ति बहुत प्रबल है। अब हम इसके इस मतलब भूमंडल में हम किसी को चुन के अगर पूजा भक्ति करने लगे तो एक उससे ये होगा, जैसे मान लो ये है हम इस चैम्बर के अंदर है ना, यानी कि इस पूरे विश्व समुदाय में हम इधर उधर अगर किसी को ऐसे नज़र मारेंगे ना तो हम इधर ही भटकते रहेंगे। अगर मतलब निकलना है तो फिर ये मतलब ये सारा सीक्रेट यहाँ से मैंने लिया, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप बहुत सुधरते तब आपको ये सीक्रेट पता लगते हैं। तो भगवान यहाँ पे ये बोलते हैं, जो यहाँ श्लोक अभी सामने नहीं है लेकिन वो आपने श्लोक बहुत सुना, दैवी होशा गुरुमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपतंते माया मेताम तरंती थे। यानी कि मेरी जो 3 गुणों वाली जो माया है ना, आप जैसे किसको दया करके लोगों को भंडारा करके आपको बड़ी प्रसन्नता मिलती है ना, तो आप कहते हैं हमने बहुत अच्छा काम किया, 4 लोगों को बताते हो ना। और एक जो बुरा कर्म करके किसको पीट के प्रसन्नता मिलती है, यानी कि ये जो 3 गुणों की जो माया है ये इतनी गुणमयी है, इसको मतलब पार कोई नहीं पा सकता। ये वाकई में बहुत ताकतवर है, लेकिन जो मुझे बचते हैं वे इसको पार कर जाते हैं। यानी कि मतलब इसमें जहाँ फंसे हुए हैं ना, इससे निकलने का एकमात्र तरीका है कि भगवान को बचें। और भगवान को बचने से क्या होगा कि हम यहाँ से निकलें। यहाँ से निकलने का मतलब ये आवागमन छोड़ेगा जो कि दुख है, यानी कि जन्म मरण का। तो जैसे अपने जैन में हो या बुद्ध धर्म में हो या फिर मतलब कि कोई भी धर्म हो, सब में बतलाया गया है कि संसार में दुख है और इस दुख का कोई ना कोई कारण है। तो इस दुख में संसार से निकलने का हम कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हम मतलब कि एक दूसरे पर निगाह रखते हैं। हमारी आंखें जो है ना, ये संसार को ज़्यादा देखती है और इस संसार को देखने के कारण हम लोग इस संसार में ही चक्कर लगाते रहते हैं। तो इसलिए मतलब यहाँ से मैंने यही सीक्रेट जाना कि भगवान ने जगह जगह बीच में बतलाया गया है, इसलिए इसको भगवद गीता को रोज़ पढ़ना चाहिए और बहुत पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपकी हर शंका का वो समाधान मिलता है। कई बार आप 1-2 चैप्टर पढ़ के भूल जाओ तो आपको एकदम से लगता है कि ये तो मैंने ज़िंदगी में कभी इस पर विचार ही नहीं करा, जबकि आप रोज़ देख रहे होते हो और वो एकदम से निकल आता है। उसका रीज़न ये था कि हमने उसको गहराई से उसको जैसे ना उसका मतलब स्वाद नहीं लिया। आपको नींद आ जाएगी। देखिए गाल खींचने का मन करता है। और सुबह बैठ जाओ वहीं सो नहीं रहने दो। जैसे हम सब लोग यहाँ भगवान को पूछ रहे हैं ना, ये संसार है बीच में, ये संसार है माया जो बार बार डिस्ट्रैक्ट करता है मोह। Next time. हाँ, ये संसार है। अच्छा, ये इसको हम लोग को देख के आती है, इसको बहुत आती है। आते पैसे में आज इसको नींद नहीं आ रही, मैं लोग अभी खूब सारी मिलेगी। तो प्रकृति जो है बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनको मतलब इतना क्यूट इसलिए बनाती है ताकि हम लोग जो है ना प्यार करें और फिर जो है देखते रहे। उनको लालन पालन करें ये है बहुत क्यूट। और बोर ना हो, तो इसलिए जो है क्योंकि वो तो करना ही और पड़ेगा। राउंड में रहे। प्रकृति ने कहा ये तो करना ही पड़ेगा। अब आप देखो कितने खूंखार से खूंखार जानवर है, मतलब कि जैसे अभी 2-3 पहले कई वीडियो में देख रहे हो, शेर जो है अपने बच्चे को प्रेम कर रहा है और वो जो बंदर एक बड़ा खूंखार था दूसरों को खा खा करके काट रहा है, और वो अपने बच्चे को बंदरिया जो है प्यार से ऐसे कर रही है ना, जरा से ऐसे कर रही है, और इतने खूंखार से खूंखार वो भी इतना प्रेम कर रहे हैं, उनके चेहरे के भाव भी बदल रहे हैं। मैं ये भी देख रहा हूँ, है ना। आप सोचो मतलब ये प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था करी, जब छोटा बच्चा है तो बिल्ली भी उसको मतलब कि चढ़ना सिखाती है, तो दीवार पे चढ़ जाएगी और उससे मतलब ऊपर जंप लगाना सिखाएगी कि लगा जंप है ना, फिर वो इतने ऊपर दीवार पे चढ़ जाएगी और नीचे से वो जंप नहीं करेगा तो नीचे आएगी, उसको घसीटेगी कहीं ऊपर, ट्रेनिंग देती है। तो ये प्रकृति व्यवस्था से बच्चे सारे प्रकृति उसको जो है ना विवश करते हुए उसको प्रेम भी करवाती है और फिर उससे सारी उसकी ट्रेनिंग दिलवाती है, और उसके बाद मतलब कि उसके बाद पता चला कि किसी कुत्ते का जो बच्चा है अब वो मतलब कि कहाँ पे मतलब नौकरी करने चला गया, इस कॉलोनी से किस कॉलोनी से, ये यहाँ पे है। अब मतलब कि वो सब कहाँ चले गए पता नहीं है, लेकिन जो वो छोटे होते हैं पिल्ले होते हैं तो जो है उन प्रकृति उनको कराती है ना, ऐसे बंदर के बच्चे हमारे घर में भी कर डाली हुई है, हमारे घर में भी गाड़ी के नीचे थोड़ा सा बच्चा मतलब कूद के जाता है तो बच्चे को इशारा करता है कि ऐसा पीठ नहीं उतारेगा, तो वो भाग के कहीं पे वो बच्चा सीधा पीठ पे बैठ जाएगा। तो ये सारे समझते हैं और चिपकाए रहती है, बहुत चिपकाए रहती है, जो उसे बच्चे वो चाहे कितने भी बिजी होगी
में सारे पूरे टोली आ जाती है जाने एक आवाज करके निकल तो ये मतलब आपने देखा कि ना बच्चों का लालन पालन करना माता पिता की जिम्मेदारी होती है, चाहे वो मतलब कोई जीव जंतु ही क्यों ना हो ना। लेकिन मनुष्य के अंदर ये बड़ा वो देखा गया, मनुष्य यहाँ भी मतलब गड़बड़ी कर रहा है ना। तो यानी कि ये ईश्वर की आज्ञा जानवर होती है। जैसे बड़े हुए थोड़ा पाला फिर छोड़ देते हैं, लेकिन मनुष्य है ना वो तो उसको जानवरों से विश्वास के लिए रखा है। आपने जानवर जैसे मतलब कि वो बहुत बड़ी कथा हो जाएगी जो हाँ। दत्तात्रेय भगवान की कथा है, जिसमें उन्होंने मतलब सब लोगों से सब कुछ सीखा था जिसमें ना। तो मतलब जानवरों को आपने देखा कि उनको बिल्कुल छोटे होते हैं, जहाँ उनको कोई केयर की जरूरत होती है वो सब कुछ उन्हें सिखाते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं तो उनको कोई मोह नहीं रहता है ना कि हमारा लड़का मतलब कि अब वो खा पी रहा ढंग से, कि उसकी ब्याह हुआ कि नहीं हुआ ना, मतलब कि तो वो उन्हें कोई चिंता नहीं होता है ना। अब वो कहीं भी घूम रहे हैं तो कहाँ चले गए कुछ वो नहीं ना। इसी तरह से जो बड़े होकर भी अपने बच्चों में आसक्त रहते हैं ना, यानी कि पहले सिस्टम ये था कि आप 50 साल के बाद आप छोड़ दो चिंता करना, और फिर जब 70 साल के होते तब तो बिल्कुल ही छोड़ दो, जंगल में चले जाओ, उनको रूल लो। अब वो मतलब इतना वो डिसीजन लेते हैं, वो जो डिसीजन ले रहे हैं उसके अंदर वो डिसीजन दे रहे हैं, तो फिर वो मतलब गड़बड़ हो जाता है। यानी कि आसक्ति छोड़ने को कहा जाता है। जानवरों से सीख लो कि बड़े मतलब होकर उसके बाद वो आसक्ति को कमांड लेते हैं। पहले राजा होता था कि वो 30 साल तक तो जवान है, 40 साल का जवान है ना, और 50 साल में भी वो राजपाट संभाल सकता है ना। 50 साल का काफी घंटा करता है। साल से फिर चले जाते हैं वन में। क्या बता ये- अच्छा 25-25 करके वो डिवाइड होता है ना, 25 पहला। बोला आपने तो पीछे वन शब्द आया, वन का मतलब वन तो क्या वन हाँ वही 25-25 का घटा होता अंग्रेजी है। में भी 1 है, 25 51 तो ज्यादा, 51। गुरु जी कह रहे थे हमने नहीं वो हमने इसमें सुना था कि 25-25 होते हैं, 25 पहला वर्ष होता है, 25 दूसरा वर्ष होता है, ऐसे बटे हुए। जैसे 50 के बाद आप 1 हो जाते हैं, 25-25 साल का वो बटा 8 साल होते हैं तो वन वाले, वो हमें एक तरह की सीख देते थे। तो अब आपको 10 साल तो मैं सब दिए, छोड़ना 10 है, साल नहीं, आपको 9 सब साल। छोड़ना है। तो जैसे सरकारी में 60 वर्ष की आप पहले 58 तो आप 61 के होते ही मतलब जैसे ना, हाँ। तो मतलब आप तो बिल्कुल घर के मतलब किसी भी काम में आप दखल देना छोड़ दो, कोई भी डिसीजन लेना छोड़ दो कि फलाने को मतलब कि कहाँ ये जाके। अपने स्वयं के सुख के लिए भी अच्छा है, हाँ बिल्कुल। अपने स्वयं के ये लिए, किसी प्रकृति और का के लिए है। नहीं, अपने लिए भी अच्छा अब है। ये मतलब कि अगर आप दूसरों में मत करो इंटरफेयर, आप खुद को भी आज मत का संतुष्ट मतलब रहो। 60 से हट जाओ, एक में आ जाओ। सलाह दो, इंटरफेयर नहीं करो। आप सलाह दो कि मेरा विचार ऐसा है, अब आगे डिसीजन तुम्हारा, ऐसे करके देना अच्छा चाहिए। क्या करते तो फिर हैं इंटरफेयर नहीं होता है। अब वो मोहवश जो मोहवश हाँ, क्या आप होता सलाह है, दो। हाँ। अब वो मोहवश क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि ना ये मतलब जो है ना मतलब कि जो भी नीचे मेरे बच्चे और ये मतलब जो भी है लोग ना, जो यंग एज के जो भी फैमिली में ये मतलब गड़बड़ कर देंगे, ये मतलब ना सही से नहीं करेंगे, ये तो नुकसान कर देंगे। तो इस चिंता के मारे, इस मोह के कारण वो हमेशा सलाह देते रहते नहीं, हैं। हमेशा इस वजह से भी देते हैं, उनको लगता है कि शायद हम जो बोल रहे हैं उससे इनका फायदा हो, कुछ फायदा भी हो जाए। हर दिन तुम गलत हो थोड़ा बोलते हैं, कभी कभी हमारी सलाह शायद कोई काम आ जाए, क्योंकि हम लोग इस पोजीशन में आ गए हैं तो बता पा रहे कि हम लोग क्या सोचते हैं। जैसे हम बच्चों को कुछ बताते हैं तो क्यों बताते हैं, तुम गलत हो इसलिए नहीं, शायद जो हमारा अनुभव है, जो हम बता रहे हैं वो शायद आपको फायदा तो पहुंचे, ये मतलब तो आप मान सकते यही हो। मतलब आपका पॉइंट्स भी उन्होंने नोट कर लिया था पुराने लोगों ने, जो आप बोल रहे हो ना। और उसके लिए क्या करते थे वो अपने गुरुजन या अपने पिताजी के पास जाते थे कि पिताजी एक समस्या आ गई है, वो अलग से सलाह लेने जाते थे। हाँ। दे विल बिकम एडवाइजर, है ना। तो जैसे वो जो गुरु होता था या फिर उनके जो पिताजी भी अगर वन में चले गए ना, तो वो उनके पास सलाह लेने जाते थे। वो सवाल वही रहे होते थे, लेकिन वो उनको आदर देने जाते थे और उनसे, लेकिन कूद के खुद नहीं जाना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये सिस्टम था जो आप बोल रहे हो। सलाह वो तब भी देते थे, और वो मतलब जैसे कई आपने कथा सुनी होगी, वो बिल्कुल रिटायर्ड हो चुके हैं, वहाँ जा चुके हैं, राजा ही पूरा संभाल रहा है, और फलाना दुश्मन राजा हो, ये सब राजा उसी राजा से डील कर रहे हैं जो अभी राजा है। लेकिन वो समस्या पड़ने का वो अपने उस राजा के पास जाता है, तब वो सलाह देता है कि बेटा तुम ऐसा करो, तुम ये करो, है ना। जब वो सलाह देने वो खुद से कूद के नहीं सलाह देने जाता। एक मतलब कि वो राजा ये नामा तो मैं बोली वो खुद के खुद में इंटरफेयर हो जाएगा, खुद का खुद में। लेने आए तो कहना वो कहना रख दी सामने से। हाँ चलो। तो इसमें मतलब कि एक ये लेकिन जब परिवार में जब दिखता है तो आदमी बोलता ही है ना फिर। नौवे जब अपने बच्चे हो कोई हो तो बोलेगा, तो थोड़ा इंतजार करेगा कि बच्चा बोल रहा है, नहीं तो जब सलाह देंगे। अब जैसे आज के- नहीं गलती हो जाती है हम लोगों से, लेकिन बोलना। बच्चे कहते हैं ज्ञान देते हैं। हाँ, लेकिन आप अपने आंखों के सामने कैसे छोड़ सकते हो? आजकल के बच्चे यही बोलते हैं उसे कुछ लेना ही नहीं है तो आप कितना भी बोलो क्या फायदा। आता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम लोग को ही आती है। देखो उनको टेक्नोलॉजी में आती है, लेकिन सब चीजों में नहीं आती है। एक जगह है जो हम लोग को ही आती है। यही बच्चे आजकल बोलते हैं हमें आता है, आपको मत ज्ञान मत दो, लेकिन तुमको टेक्नोलॉजी आती है।
हम सब जानते हैं। हम मैं बच्चों को ये बोलती हूँ तुम जानते हो बेटर, लेकिन तुम टेक्नोलॉजी जानते हो जो हम लोग ने अभी हमारी फील्ड से आगे, इसलिए बाकी हम लोग ज़्यादा जानते हैं तुमसे। तो इसमें एक मतलब छोटी सी कथा सुनाता हूँ मैं, क्योंकि मतलब उस कथा के विषय में भागवत महापुराण में लिखा है कि ये कथा पढ़नी चाहिए, इससे आपको निर्मल भक्ति का मतलब ना आपकी प्राप्ति होती है। तो ये मतलब 9वें स्कंद में आती है, ये मतलब इसी मसले के ऊपर क्योंकि मुझे ध्यान आया। तो मतलब एक मतलब राजा थे नवग है ना, उनके पुत्र था नावाग है ना, और उनके मतलब वो लोग 4 भाई थे, उनके 3 भाई और थे। तो फिर जो नवग के पुत्र थे नावाग, जो कि राजा अमरीश के पिता थे, राजा अमरीश जो भगवान के परम भक्त थे, जिनकी रक्षा के लिए स्वयं सुदर्शन चक्र भगवान ने नियुक्त कर रखा था, ये उस श्रृंखला की बात है ना। तो उनके जो पिताजी थे वो नावाग थे। तो राजा नवग के पुत्र नावाग, उनके मतलब 3 भाई और ये 4 भाई थे ना। तो ये सब शिक्षा आदि करने के लिए गए हुए थे, और बाकी सब लौट के आ गए, अपनी जितनी बेसिक शिक्षा करनी थी वो करके सारे भाई लौट आए। और वो जो सबसे छोटा भाई था नावाग, वो मतलब थोड़ी देर में लौटा, क्योंकि वो शिक्षा करने के बाद वो इतना ब्रह्म जिज्ञासा था कि वो परमात्मा के बारे में प्रश्न करता रहता था और ज्ञान प्राप्त करता रहता था और पूजा भक्ति में रहता था। तो वो ज़्यादा ही कुछ टाइम इन्वेस्ट करने में लग गया। और फिर यही होता है कि जब कोई मतलब परमात्मा में लगा होता है और संसार में इतना नहीं लगा होता है, तो संसार वाले उसका क्या हाल करते हैं। तो वो ये हुआ। तो वो जो नवक थे, उनके पुत्र जो थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने सारी संपत्ति आपस में बांट ली। राजा ने कहा कि मैं तो रिटायर्ड हो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, तो फिर अब मुझे करना है ना, कहाँ ये छोटा भाई कहाँ है, बोलते कह रहे वो तो पता नहीं कहाँ है ना, ऐसी पॉलिटिक्स करके, और उसको मतलब बुला भी नहीं रहे थे। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, ये सारी मेरी संपत्ति है, देखो तुम भाई लोग अपने सब आपस में बांट लो ना। तो उनमें से जो बड़ा था उसने अपने सब भाइयों के साथ में वो सारी प्रॉपर्टी डिवाइड कर दी और छोटे भाई को छोड़ दी, है ना, छोटे भाई को छोड़ दिया। तो फिर अब वो मतलब कि लौट के आया, फिर कुछ समय के बाद अपनी शिक्षा पूरी करके, जितनी वो चाह रहा था ना, जैसे कोई मतलब बीटेक करके शांति होता है, कोई एमटेक और पीएचडी करके भी आता है, तो फिर वो ज़्यादा शिक्षा करके आया। तो वो करके आया, वो बड़ा निर्मल भक्ति करने वाला और भगवान का हरि का भक्त था। तो फिर राजा के पास आया, नवक के पास, बोला कि फिर वो सब ने बोला कि पहले सब ने बोला कि भाई भाइयों के पास जाओ और ये सब यहाँ पर हुआ है। तो वहाँ जाके उन्होंने उसको धुतकार दिया, और भाइयों ने ये बोला कि मतलब तुम्हें संपत्ति और कुछ नहीं मिलेगी, जाओ, मतलब हमने तुम्हें राजा को दिया, मतलब पिताजी को तुमको दिया। तो जो नावाग थे उनके भाइयों ने कहा कि जाओ, मैं तुम्हें पिताजी को दे देते हैं, जाओ तुम पिता। अब आप देखना, कोई दुष्ट भी होता है तो आप उसके साथ कम्युनिकेट जरूर करना चाहिए ना। ये कि मैंने बहुत, आप किसी से ना मतलब कि लड़ झगड़ के मुँह बंद करके घर में नहीं बैठना चाहिए, हमेशा कम्युनिकेशन कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। तो उसने उनसे बात करी, उन दुष्ट भाइयों से, जैसे दुर्योधन से बात होती रहती है ना। दुर्योधन तो इतना दुष्ट था, उसने एक सुई बराबर भी नहीं दी, इतनी बातचीत होने के बाद भी ना इतना कम्युनिकेशन हाई रखा भगवान ने, मतलब कि बातचीत की जो मतलब कि लेवल ऑफ टॉक कभी मतलब छोड़ ही नहीं देते कहते हैं। तो उन्होंने बात करी, उन्होंने बोला कि देखो मतलब हम तुम्हें कुछ नहीं देते, जाओ, हमने तुम्हारे हिस्से में तुम्हारी संपत्ति तुम्हारे पिताजी है, वही हमने तुम्हें दिया। जैसे मूड से मार के लोग बोल नहीं देते, ऐसे उन्होंने बोला, लेकिन हमेशा हर चीज़ को गौर करना चाहिए। तो फिर अपने पिताजी के पास गया, उनको ही अपना सब कुछ समझ के, तो उसने बोला पिताजी देखो ये सिचुएशन है। तो फिर नवग ने बोला कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे भाइयों ने संपत्ति जो बांटी है, जो कुछ भी करा है उसको होने दो, मतलब कि तुम बिल्कुल तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है ना, मैं हूँ तुम्हारे साथ, है ना। तो बोले, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक उपाय बतलाता हूँ, तुम यहाँ से जाओ, और क्योंकि तुम मतलब बहुत वेद पाठी हो, बहुत अच्छे पूजा भक्ति करते हो, तो यहाँ से कुछ दूर जाने पर कुछ ब्राह्मण हैं, वो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए ये यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ करने में वो एक श्लोक है, और उस श्लोक में एक छंद है, वो सही से नहीं बोल रहे हैं, वहाँ वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, जिसके कारण उनका स्वर्ग प्राप्ति का वो यज्ञ पूरा नहीं हो रहा है। तुम जाओ और उनको वेद का वो सूत्र बतला दो और वो सही करा दो, इसके बाद वे तुम्हें सारी संपत्ति दे देंगे। तो फिर उसने बोला ठीक है पिताजी। उसने पिताजी के आगे का पालन किया, मतलब पिताजी की ने जो बोला उसको एज एन ऑर्डर लिया, अपने लिए एक आज्ञा ली, क्योंकि वो उसके पिताजी थे, वो किसी के दुश्मन के पास नहीं गया था, वो अपने पिताजी के पास था। तो फिर उसने पिताजी से वो ऑर्डर लिया और फिर वो वहाँ पे गया। तो वहाँ वो ब्राह्मण जो सूत्र बोल रहे थे, उसने उनको बोला कि मैं मतलब क्षमा चाहता हूँ कि आप ये जो श्लोक है ये सही से नहीं बोल रहे हो, इसका उच्चारण ऐसे होना चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, क्योंकि वो कई प्रयास कर चुके थे तो इसलिए वो काफ़ी असफल हो रहे थे, तो उन्होंने वो ट्राई करा। और जब उन्होंने वो वेद का सूत्र बोला और इस तरह से उन्होंने अपना यज्ञ संपन्न किया, तो उनका यज्ञ संपन्न हो गया। तो उन सब ब्राह्मणों का यज्ञ जो इतने सारे बैठ के ईश्वर की प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे, उनका यज्ञ सफल हो गया। और फिर वो स्वर्ग जाने की उनकी पूरी तैयारी हो गई और वो जाने लगे। तो उन्होंने नावाग जो था उसको बोला कि भाई मतलब ये जो यज्ञ में जो कुछ भी संपत्ति यहाँ यज्ञ में जब करते थे
तो बहुत सारा सोना चांदी, गेहूँ, चावल और कपड़े, बहुत सारी सामग्री लेके आते थे वो, उससे ही वो मतलब फिर हवन करते थे। तो बोले कि हाँ जितना भी सब सामान है, संपत्ति है, वो सब तुम्हारी है ना, तुम ये सब रखो। तो उसने बोला कि ठीक है। तो उसने उनको प्रणाम किया और फिर उन लोगों ने वहाँ से वो लोग स्वर्ग चले गए। उनका मतलब पहले ऐसे स्वर्ग प्राप्ति के यज्ञ भी होते थे। तो वो लोग चले गए। उसके बाद वो फिर सब सामान को मतलब कि इकट्ठा करने लगा। तो सामान को इकट्ठा करने लगा, तभी सामने से एक काले रंग का लंबा सा पुरुष आया, है ना। वो काले रंग का पुरुष उत्तर दिशा से आया। तो उत्तर दिशा से वो काले रंग का पुरुष आया। उसने नवाब से बोला कि ये संपत्ति तुम क्यों उठा रहे हो, ये तो संपत्ति मेरी है। तो उसने बोला कि ब्राह्मणों ने ये सारी संपत्ति तो मुझे दी है, जो यहाँ से यज्ञ करके गए, जिनकी थी उन्होंने मेरे को दी है। तो फिर इस बारे में क्या करना चाहिए। बोले कि ठीक है, मैं मतलब मुझे ये पिताजी ने ये उपाय बतलाया था, तो मैं पिताजी से ही बात करके आता हूँ। आप सोचो कितना सीधा है ना, कितना सरल है, कितना सीधा है। तो मतलब कोई झगड़ा नहीं, कुछ फसाद नहीं है ना भाइयों से लड़ा, ना यहाँ इस पुरुष से लड़ रहा है। तो फिर उस पुरुष ने कहा ठीक है जाओ तुम पिताजी के पास जाओ। तो फिर वो पिताजी के पास गया। पूरे पिताजी, मैं जब उसने पूरा किस्सा बताया कि मैं जब यज्ञ कर रहा था फिर ये सब हुआ और मुझे संपत्ति मिली, लेकिन वहाँ से एक काले रंग का पुरुष आया। बोले कौन सी दिशा से आया, कि वहाँ से आया, बड़ा ऊंचा और काले रंग का ऐसे पुरुष था। तो बोले कि देखो मतलब कि जब दक्ष प्रजापति का यज्ञ भंग हुआ था, तो उस घटना के बाद जो सती वाली कहानी थी, आपको मालूम है सबको, कह रहा उसके बाद ये निश्चय हुआ था। उसके बाद सबने मिलके ये कानून बनाया था, यज्ञ में जो कुछ भी संपत्ति बची रहती है वो भगवान रुद्र की है। तो इसका तो वो रुद्र भगवान है, इसलिए ये जो सारी संपत्ति है ये रुद्र भगवान की है। जाओ बेटा तुम मतलब ये संपत्ति मतलब उन्हीं की है, उनसे जाके यही बात, क्योंकि तब से निश्चय हुआ यही प्रोटोकॉल है। तो फिर वो वहाँ से गए और मतलब कि रुद्र भगवान को सारा ज्ञान था। तो उन्होंने उसको मतलब रुद्र भगवान को प्रणाम किया नाभाग ने, और उसने बोला कि ये सारी संपत्ति आप ही की है, मुझे मेरे पिताजी ने बतला दिया कि ये जो है मतलब आपका ही यज्ञ की वजह से है। तो भगवान रुद्र बहुत प्रसन्न है। पर वो साधु संतों को नहीं बताती ये बात, साधु संतों को ये प्रोटोकॉल नहीं पता था, जो उन्होंने ये कह दिया कि तुम्हारी हो गई। उनको भी तो पता होगा ना कि ये तो रुद्रदेव की है संपत्ति। हाँ, तो लेकिन उनको मालूम था कि मतलब कि अब वो रुद्र भगवान की जो संपत्ति है वो रुद्र भगवान का ही रूप मान के चल रहे हो। अब रुद्र भगवान नहीं सोचा हुआ कि प्रकट हो जाएंगे। ठीक है, नहीं मतलब उनकी इच्छा तो यही थी, वो अपनी इच्छा प्रकट करके चले गए। जिन्होंने उनको स्वर्ग भेजा वो अपनी इच्छा प्रकट कर रहे। आप बोलो कि मतलब आप ये चाहते हो कि आप फलाने पे कृपा करना चाहते हो ना, कि भगवान मतलब कि ऐसा हो कि ये मतलब मुझे बहुत फर्नीचर दिख रहा है, इसको अच्छे कपड़े मिल जाए ना। तो फिर वो तो कल्याण तो वो नावा के ही चाहते थे ना, लेकिन रुद्र भगवान के थ्रू ही चाहते होंगे ना। इसलिए वो मतलब कि वो अपने कल्याण की भावना व्यक्त करके मैं आपकी वजह से हम गए, तो फिर एक तरह से उनका कहते हैं आभार प्रकट करना था। ठीक है, तो फिर रुद्र भगवान ने बड़े प्रसन्न हुए और भगवान रुद्र ने कहा कि मतलब नाभाग मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुमने बिल्कुल सत्य बात कही मतलब, और तुमने अपने पिताजी का कहना ही माना, मैं ये देख के प्रसन्न हूँ। मतलब तुम बहुत ही ज़्यादा मतलब कि जैसे कहते हैं ना बाकी लोग बेवकूफ़ समझते हैं और भगवान जानते हैं, बोलते कि तुम सारे वेदों को जानते हो, तुम पहले से ही तुम्हारा ज्ञान तो बहुत है ही। अब मैं तुम्हें ऐसी निर्मल भक्ति का दान करता हूँ जिससे कि मतलब तुम्हें हमेशा तुम्हारी बुद्धि निर्मल बनी रहेगी, तुम्हारी हमेशा गति वही मतलब होगी, तुम्हारी बुद्धि की गति, बुद्धि से तुम्हें वही परम गति प्राप्त होगी। और यहाँ जितनी भी संपत्ति ये मैं तुम्हें देता हूँ ना, और मतलब भगवान को क्या है ना, ये तो मतलब भगवान के उसमें, तो भगवान को देना क्या होता है, भगवान को अपने लिए यूज़ करते हैं। मतलब रुद्र भगवान का मतलब ये कि मतलब वो जो है उसको देना चाहिए। तो ब्राह्मणों की इच्छा ये थी कि इनको मिले, है ना, क्योंकि भगवान के पास खजाना रख के भगवान का ही तो सब कुछ है ना। तो फिर वो संपत्ति, अब वो संपत्ति सोचो कितनी होगी ना, तो वो संपत्ति और आगे चल के क्या हुआ, उन भाइयों का कुछ नहीं हुआ। वही जो नाभाग जो थे वही राजा बने, है ना आगे, और उन नाभाग के पुत्र हुए राजा अमरीश, जो कि वो फिर वो उस जगह के राजा बने। और मतलब ये जिनके पिताजी ऐसे थे, सोचो फिर राजा अमरीश में मतलब वही गुण थे, इनके पुत्र थे फिर अमरीश, जो कि मतलब इतने ज़्यादा भक्त थे कि भगवान स्वयं उनकी रक्षा सदैव 24 घंटे करते थे। उनका मतलब उनके घर की छत पे सुदर्शन चक्र रहता था और सुदर्शन चक्र घूमता रहता था। जरा से किसी ने टेढ़ी नज़र करी उनकी तरफ, सुदर्शन चक्र ऑन हो जाता था, एक्टिवेट हो जाता था, उसका स्विच ऑन हो जाता था। ऐसे मतलब फिर आज तो ये मतलब ये वाली बात हमने जो कथा वो कर ली ना। तो यशोदा संग कृष्ण की मृत भक्षण लीला आज का जो हमने कथा का विषय है, जो इसको जल्दी से पढ़ लेते, बहुत छोटी सी है कि एक दिन बलराम आदि ग्वाल बाल श्री कृष्ण के साथ खेल रहे थे। उन लोगों ने माँ यशोदा के पास आकर कहा कि माँ, कृष्ण ने
मिट्टी खाई। हितैषी यशोदा ने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। उसमें कृष्ण की आंखें डर के मारे कांप रही थी, नाच रही थी। यशोदा मैया ने डांट कर कहा क्यों रे नटकर, तू बहुत ढीठ हो गया, तू ना अकेले में छिपकर मिट्टी ही क्यों खाई। यहाँ पर हम कथा, जैसे हमने कहा कि हम कथा ऐसे बोल के नहीं बोलते, डायरेक्ट इसमें से ही बोल रहे हैं। जिस भागवत को लेके सब लोग कथा बोलते हैं ना, हम उसी में से कथा बोलते हैं डायरेक्ट, ताकि आप लोगों को वही मतलब प्राप्त हो, मतलब गंगा का वही स्नान प्राप्त हो जो गंगा जल में होता है। तू अकेले छिपकर मिट्टी क्यों खाई, देख तो रे तेरे दल के सखा क्या कह रहे हैं, तेरे बड़े भाई बलदाव भी तो उन्हीं की ओर से गवाही दे रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब झूठ बोल रहे हैं। यदि तुम इन्हीं की बात सच मानती हो तो मेरा मुंह तुम्हारे सामने ही है, तुम अपनी आंखों से देख लो। यशोदा ने कहा अच्छी बात है, यदि ऐसा है तो तुम मुंह खोल। माता के कहने पर भगवान कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया। परीक्षित, भगवान कृष्ण का ऐश्वर्य अनंत है। अनंत का मतलब जिसका कोई अंत नहीं। वे केवल लीला के लिए मनुष्य के बालक बने हुए हैं। यशोदा जी ने देखा कि उनके मुंह में चर अचर संपूर्ण जगत विद्यमान है। आकाश, दिशाएं, पहाड़, द्वीप और समुद्रों के से सारी पृथ्वी, बहने वाली वायु, विद्युत, अग्नि, चंद्रमा और तारों के साथ संपूर्ण ज्योतिर्मंडल, जल, तेज, पवन, वियत, वैकारिक, अहंकार के कार्य, देवता, मन, इंद्रिय, पंच तन्मात्राएं और तीनों गुण श्री कृष्ण के मुख में दिख पड़े। परिषद, जीवन काल, स्वभाव, कर्म और उनकी वासना और शरीर आदि के द्वारा विभिन्न रूपों में दिखने वाले सारा विचित्र संसार, संपूर्ण ब्रज और अपने आप को भी यशोदा ने श्री कृष्ण के नन्हे से मुख में देखा। आप समझ रहे हो, जो यशोदा, ये किसी ने जिक्र किया था, एक यशोदा जो कृष्ण को देख रही है, ये भी उन्होंने उनके मुख के अंदर देखा कि यशोदा कृष्ण को देख रही है। यानी कि संसार के अंदर संसार, उसके अंदर संसार, है ना। ये मतलब कि हम किसी इल्यूजन में, जैसे ना वे बड़ी शंका में पड़ गई। वे सोचने लगी यह कोई स्वप्न है या भगवान की माया, कहीं मेरी बुद्धि ही तो भ्रम की नहीं हो गई। संभव है मेरे इस बालक में कोई जन्मजात योग सिद्धि हो, जो चित्त, मन, कर्म और वाणी के द्वारा ठीक ठीक तथा सुगमता के अनुमान के विषय नहीं होते। वह सारा विश्व जिनके आश्रित है, जो इसके प्रेरक हैं और जिनकी सत्ता से इसकी प्रतीति होती है, ये आभास होता है, जिनका स्वरूप सर्वथा अचिंत्य है, यानी कि सोचा नहीं जा सकता, उन प्रभु को मैं प्रणाम करती हूँ। यह मैं हूँ और यह मेरा पति है, यह मेरा बालक है, साथ ही मैं ब्रजराज की समस्त संपत्तियों की स्वामिनी धर्मपत्नी हूँ। ये गोपियाँ, गोप और गोधन मेरे अधीन हैं, जिनकी माया से मुझे इस प्रकार की कुमिति घेरे हुए है। वे भगवान ही मेरे एकमात्र आश्रय है, मैं उन्हीं की शरण है। जैसे कांपते हुए ऐसे कर, जैसे मैं बोला कि मैं और हूँ के बीच में ही ये सारी माया का है। मैं इसकी पत्नी हूँ, मैं यहाँ रहती हूँ ना, मैं ये खाना बनाती हूँ ना, मैं इसकी जो है माता हूँ। तो ये जो सारा भ्रम है, यही यशोदा मैया देखो यहाँ सोच रही है कि ये सब के बीच में मैं आपको पड़ा हूँ। जब इस प्रकार यशोदा माता श्री कृष्ण का तत्व समझ गई, जब ऐसा झटका लगता है ना, इसे कहते हैं ना, इसलिए अपने झटके इसको खुद ही लगवाओ, है ना, खुद ही को जरा शौक दिलाओ। ये शौक कैसे दिलेगा, मैं बताया कि जैसे भगवान के विचार करेंगे ना कि भगवान इतने उनका विस्तार है, उन्होंने सब कुछ धारण किया हुआ है, इस समझ को ना आपको एक झटका लगेगा। जब इस प्रकार यशोदा माता कृष्ण को तत्व से समझ गई, तब सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक प्रभु ने अपनी पुत्र श्रीमयी वैष्णवी योग माया का उनके हृदय में संचार कर दिया। भगवान ने फिर से उनको योग माया से उनको मोहित कर दिया। यशोदा जी घटना तुरंत भूल गई। उन्होंने अपने दुराले लाल को गोद में उठा लिया। जैसे पहले उनके हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ता रहता था, वैसा ही फिर उमड़ने लगा। सारे वेद, उपनिषद, सांख्य, योग और भक्तजन जिनके महात्मा का गीत गाते नहीं, उन्हीं भगवान को यशोदा जी अपना पुत्र मानते। यशोदा मैया तो भगवान ने यहाँ पे बहुत ही सुंदर लीला, इतनी छोटी सी जो कथा भी शुरू हुई खत्म होगी ना, लेकिन विलक्षण है, मतलब ना। आप सोचते हो कि इतनी सी छोटी कथा का प्राप्त है, वो राजा नवल की उसमें लिखा हुआ है कि वो कथा आप पढ़ो तो आपको निर्मल, मतलब आपकी बुद्धि और आपको भक्ति का ज्ञान होता है। इतनी छोटी सी कथा कि एक राजा नवाब थे, उनके पुत्र नवाब थे,
भाइयों ने संपत्ति बांटी, इतनी छोटी कथा लेकिन इतनी प्रभावशाली, आप समझो ना। इसलिए कहते हैं कि ये मतलब कोई साधारण नहीं है, भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में इस कलयुग में प्रकट है और यहाँ पर वे, इसलिए हमें इनकी कथाओं का गान करना चाहिए। भगवान के मुख से ही गाई हुई है गीता। उसको गीत ही बोलते हैं, गायन ही बोलते हैं एक तरह से, तो भगवान आंटी को देते हो। ये कोई तो है पेन है, सेट है मम्मी, सेट है देर हो गई। अभी तो 6:30 तो बज जाएंगे। प्रसाद लेने आ जाना। नहीं नहीं तो बोता को दे देंगे, है बोता? हाँ कोई बात नहीं। क्या हुआ से वो भैया तो होगा ना हाँ हाँ आवाज़ तो सुनी थी मैंने। चलो कर लो मतलब है ना, टीवी चल रहा था आपके सामने चल रहा है। मैं तो पहले आवाज़ से नहीं तो बच्चे आ रहा था कथा मैं दे देती हूँ आपको, दे दो। मुझे ज़्यादा टाइम तो लगे तो नहीं आ ये भी आप चश्मा लाएंगे। चश्मा तो लाएंगे। अरे चश्मा जब पहली पहली मैं आई थी ना तब मैं भी लेती हूँ, तो ऐसे ऐसा क्लास होगा, मैं समझ में आ गया तो चश्मा पहले लेती हूँ। हमने सुननी होगी कथा। हाँ ये मैं भी पहली क्लास में यही सोची, उसके बाद फिर लाने लगी। भगवान कैसे हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, आपको मालूम है ना कि भगवान कैसे हैं कि जो बिना पैर के चल सकते हैं और बिना हाथ के वो सारे कर्म कर सकते हैं, बिना कान के सुन सकते हैं, वो सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक है। आप ऐसे हमेशा विचार करें, बिनु पग चले सुने बिन काना, बिनु पग चले सुने बिन काना, कर बिना करत करे विधीना, ओ कर बिना करत करे विधीना। ऐसे भगवान है, उनको ना हाथ की जरूरत है ना पैर की। तो हम ये भीष्म जी की कथा करते हैं, जो भीष्म जी शैया पे पड़े थे तो पूरा हमारा समाप्त होने तक वे वाणों की शैया पे ही रहे थे। उनकी यही अभिलाषा थी कि मृत्यु के समय वो भगवान कृष्ण के दर्शन करें। तो इस तरह से जैसे ही वे अपने प्राण को अब त्यागना ही चाहते थे और उस त्यागने से हमसे भगवान कृपा करके, भगवान जो है भीष्म पितामह के मन की इच्छा, उनके हृदय की इच्छा को जानकर उनको दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। तो फिर उन्हें देख के उनका जो भाव आ रहा है, उनका जो जब वो जीवन में चल फिर रहे थे उस वक्त उनका जो भी इंटरेक्शन हुआ था भगवान कृष्ण से, वो सारा कुछ याद था। तो आप इसको मतलब यहाँ पे पढ़ सकते हैं हिंदी में ना, मैं इसका गायन करते हैं। श्री भीष्म वाच कि अब मृत्यु के समय मैं अपनी इस बुद्धि को ना भगवान को देता हूँ। अभी जीवन में हम अपनी बुद्धि को सब जगह लगा रखा है कि मैं वहाँ पे कितनी अर्निंग कर रहा हूँ वो पूरी हो जाए ना, इधर फलाने जगह प्लॉट ले रखा था तो वो हो जाए, तो फिर बुद्धि को ऐसे लगा रखा था ना। आप वो क्या करें कि अब मृत्यु के समय मैं अपनी बुद्धि को भगवान को देता हूँ। मति रूप कल्पिता वितृष्णा, भगवती सात्वत ले लो। बेटू की जरूरत पड़ती है हमेशा। मति रूप कल्पिता वितृष्णा, भगवती सात्वत पुंगभे विभूनि, सपुं पद से क्वचित विहरतुं, रत
रतिरस्तु मे अनव्यया ऋतुरग्रजो ऋतुमहेश्वर कच ललित श्रमवारलं रतस्ये मम निशीथ शरैव विद्यमान त्वचि विलसत कवचस्तु कृष्णात्मा सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये निज परियो बलयो रथं निवेश स्थितिवति पर सैनिकायुषिणा रसवती पार्थ सखे रथे व्यवहितकृतनामुखं निरीक्ष स्वजनवधा विमुखस्य दोषगुभ्या मतिमहरितात्मविद्या यः शरणरति परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममुपहाय मत्कृतिज्ञा मृतमधिकर्तुं वप्लतो रथस्था तरथचरणो अभियाचलतु हरिरिव हन्तु इमं गतो धीर्या चित्तविशिखहतो विशीर्दंशा शतजपरिलुप्तराक्तायुमुनि स भवतु मे भगवान् गते मुकुन्दा विजयरथ कुटुम्ब आत्मगोत्रे हृदयरश्मिनिता श्रिये शरीये भगवती रतिरस्तु मे अमूर्षा यमहि निरीक्ष हतागता स्वरूपम् ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना प्रथमानुप्रत्यवत्य उन्मनान्धा प्रकृति मगन किल यस्य गोपवत्वा मुनिगणनपवर्य संकुलेत सदसि युधिष्ठिर राजसूयेषां हरणममुपवेद ईक्षणीयो मम दृशिगोचर एव आविरात्मा तभीमजं शरीर भाजा हृदि हृदि दृष्टिम आत्मकल्पिताना प्रतिदिशमये नरेकदार्थमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहा समधिगतोऽस्मि सारे भेदभाव भेद भ्रम से मुक्त होकर मैं आप ही को प्राप्त हूँ। इस तरह से इनकी इसी प्रार्थना को लोगों ने मतलब कि तमाम तरीके से भजन बना दिया कि जब प्राण तन से छूटे वाला जो भजन गोविंद नाम लिखे, तो इसी के ऊपर बनाया ना,
किसी बीच स्तुति के ऊपर बनाया, इसके अंदर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन इसके अंदर वही भाव है आपका जो उस भजन में है ना। बहुत सुंदर ये है, मतलब जो सबसे ज़्यादा सुंदर और गदगद कर देने वाले एक भक्त के हृदय को ना, वो मैं निकाल के आपको बताता हूँ। सबसे सुंदर बात कहते हैं कि सोचो कि वो सैनिक तो सामने की पार्टी में थे और वो भगवान के मुख का निरीक्षण कर रहे हैं और उन्हें भी पता लग रहा है कि भगवान है, और वे सामने अर्जुन के बाणों से या पांडवों के बाणों से मरते हुए भी भगवान के दर्शन कर रहे हैं। भगवान रथ पर बैठे हैं और उनका यहाँ पर विश्व क्या बोलते हैं कि वो भी मतलब आपकी गति को प्राप्त हो जाएगी कि हे कृष्ण, जो सामने के जो सैनिक थे वो भी आपको देखकर मरते मरते भी आपकी गति को प्राप्त नहीं, ये तो विषय अलग से रखें, तो इसके अलग से विषय रखें। तो ऐसे भगवान हम कहते हैं कि भगवान जब कूदते हैं, इसकी मतलब ये शब्द ये है, भगवान रथ से कूदे और एकदम से झपट पड़े भीष्म पितामह की ओर, ये क्या कर रहे हैं, इतना मतलब हिंसा कर डाली। तो फिर जब भगवान ऐसा करने लगे, मुझे मारने के लिए मेरे तरफ दौड़े, तो उनका जो पीताम्बर था उनके कंधे पे जो हमेशा रहता वो नीचे गिर पड़ा और वो ऐसे दौड़े जैसे कि सिंह मतलब एक हाथी के ऊपर कूद पड़ता है। आज कौन तैयार करते हैं? उस दिन जो गाया था गोपाल हरे गोविंद हरे, वो गाया, वो तो कीर्तन है, भजन इधर गाया वो भजन है, वो भजन है पूरा। आप शुरू करो, भजन थोड़ा ही है, कीर्तन। जिन पर श्याम
चांदी सोना है, उनकी मुस्कान के आगे पीछे चांदी सोना है। मेरा श्याम सलोना है, मेरा श्याम सलोना है, मेरा श्याम सलोना है, मेरा श्याम सलोना है। थोड़ा सा वही जाता है, थोड़ा रोटी जाती है। आपको डालो। करे जो पालन देखो इसमें से कुछ करना है वो भी करेगा देखो लिरिक्स सारी सही
अभी तीन चार हो गए भैया ने भी तो गाया था इधर करो ना। एक तो जाना है वहाँ हम लोग जाना है। अच्छा अच्छा तो कितना जाना है अरे घर पे तो यही कह लो हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे
राम राम दूसरे राग पे गा लो और दूसरे धुन पे।
राधा कृष्ण भगवान की। तो कई टाइम से आपने वही वाला सुना है ना, ऐसी कृपा करो। हाँ, तो वही मतलब याद कृपा करो महाराज। क्यों भैया अगले शनिवार को तो रक्षाबंधन है, फिर हम तो राखी लेके आए ना। अगले शनिवार की राखी है इस बार अगस्त में बड़ा स्पेशल होने वाला है। और नहीं, हम राखी लेके आएंगे यहाँ। पहले ही तो बताओ राखी वाले दिन होगा ये मुझे ये चीज़ शनिवार आपको राखी आज बांध- जो नहीं होगा, ये मैं तो चीज़ करना होगी। चाहूंगा, लेकिन आप लोग मतलब व्रत में आप एक सीधे को राखी बांध देंगे। नहीं वो तो बांध देंगे उसमें कोई बड़ा मतलब ये होगा शनिवार को राखी के दिन क्यों शनिवार की जो 16 की पड़ रही जन्माष्टमी इस बार। वो भी बहुत अच्छी बात है वो भी होगी वो भी नहीं करोगे आप? शनिवार की है। नहीं वो तो मुझे मालूम है पर वो होगा यहाँ पे शनिवार को कहते मैं करूँ। इसको प्रसाद दे दो बहन जी। राधे राधे। हमारे तो भैया दूर है हमारे तो कोई आता नहीं है तो हम तो हमारे तो अगले शनिवार आया, सीखना है। आज क्या है नहीं, अभी का यहाँ तो कोई जाने वाला नहीं दिख रहा हम लोगों में। कहाँ जाने को? राखी करने को तो आप कौन जाएगा? जो हमें इतने लोग हैं। हमारा बेटा है तो वो भी अब दूर है राधे गोविंद राधे। अच्छा आप भी लोग आपका मायका भी है और क्या मेरे घर तो बगल में ही है, वो आ गई भाभी। बगल में शादी तो फायदा अच्छा अच्छा बेटी आएगी हाँ बेटी आएगी